देखो क्या बात है कि मैंने क्या बोला था कि टी आर टी स्टार, टी क्या है, टी तुम्हारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ से कहाँ तक, यू टू वी। अच्छा, और टी स्टार क्या होता है, वी स्टार टू यू स्टार। वी स्टार क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन ऑन वी, और यू स्टार क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन ऑन यू। अच्छा, तो ये टी आर टी स्टार है। कब सर बोलेंगे कि टी स्टार इज ए एडजॉइंट ऑफ द क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, जब ये होगा एक ए रिलेशन, ठीक है। तो क्या होगा, टी स्टार जी अल्फा, अच्छा जी टी अल्फा, हाँ माने अल्टीमेटली क्या हो रहा है, टी स्टार और जी के बीच में पोजीशन चेंज हो रहा है ना, बोलो टी स्टार और जी के बीच में पोजीशन चेंज हो रहा है, तो देखो। अच्छा, और इसको न्यू नोटेशन से दिखाया था ना, इसको न्यू नोटेशन से दिखाया था, तो बोलो अल्फा तो इनपुट है, और टी स्टार जी क्या होता है, टी स्टार जी बोलो एक लीनियर ऑपरेटर, मैंने क्या बोला, लीनियर फंक्शनल। टी स्टार जी लीनियर फंक्शनल, लीनियर फंक्शनल को हम लोग लिखाए थे कि इनपुट कॉमा क्या जो फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पे जी टी अल्फा, जी टी अल्फा, जी क्या है, जी लीनियर फंक्शनल, इनपुट टी अल्फा, टी अल्फा को हम लोग लिखाए थे ना टी ऑफ सफिक्स अल्फा, ठीक है। तो ये सब हम लोग किए थे। चलो लिख रहे हो, एक थ्योरम लिखेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट है सब। इफ थ्योरम क्या बोल रहा है कि इफ टीजे, इफ थ्योरम क्या है, इफ टी इज ए, इफ टी इज अ एलटी माने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, if T is a linear transformation, if T is a linear transformation from a vector space, वेक्टर स्पेस क्या V, फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस, सॉरी V मत बोलो, U बोलो, U into a vector space, U into a vector space V, T is a linear transformation from a vector space U into क्या vector space V। देन कुछ ये है, अच्छा क्या है, देन नंबर 1 क्या, आर टी, नंबर 1 आर टी, आर टी क्या होता है जानते हो, आर टी, आर टी, कोई बोले सर टी क्या है, टी क्या है, टी तुम्हारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहां से कहां तक, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से लेके वी तक, ये मेरा u है, ये मेरा v है, इसके बीच में t है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई बोला सर rt का मतलब क्या है, rt का मतलब होता है t का रेंज, माने इमेज सेट, इमेज सेट rt, r फॉर रेंज, rt माने होता है माने मानो सर रेंज माने इसके अंदर जो जो इनपुट है इसका इमेज t के अंदर में मिलेगा ना, जो इमेज मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, rt, रेंज ऑफ t। मैपिंग है, मैपिंग में तो रेंज सेट का मतलब तुम लोग जानते हो, आरटी। यहाँ पे आरटी है, तो क्या लिखोगे, आरटी, जो इसका नॉट, आरटी का नॉट माने जानते हो, नॉट माने क्या, एनिहिलेटर, आरटी का एनिहिलेटर, आरटी का एनिहिलेटर बोला है क्या, किसके साथ इक्वल होगा, ए इक्वल होगा एन टी स्टार। सर एन क्या है,
नलिटी या नाइट्रोजन? नलिटी है, नाइट्रोजन नहीं है, ये केमिस्ट्री नहीं है, ये लीनियर अलजेब्रा में एन डिनोट किया जाता है फॉर द नलिटी स्पेस। नलिटी, अच्छा माने जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें दो टर्म आता है, एक आता है नलिटी और एक क्या आता है? हाँ एक होता है रैंक। बोलो, रैंक नलिटी थ्योरम था ना, रैंक नलिटी थ्योरम। अच्छा नलिटी क्या होता है? नलिटी होता है तुम्हारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम नलिटी किसको बोलते हैं बोलो तो? नलिटी किसको बोलते हैं? जो माने यहाँ पे जैसे को जीरो पे लेके भेजा। हाँ जैसे एनटी का मतलब जानते हो कोई? एनटी का मतलब N2 माने, एनटी माने क्या? मानो कि यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे गामा, ये इसको कहाँ पे भेजा? जीरो पे। मानो जीरो पे भेजा, ये जीरो वेक्टर है, हाँ भी में तो वेक्टर होगा। जी सर। तो इस केस में जानते हो एनटी का मतलब क्या होगा? अल्फा बीटा गामा। हम लोग जानते हैं ये जो एनटी स्टार है ना, हाँ एक सब स्पेस होता है, किसका सब स्पेस होगा? जैसे यहाँ पे एनटी किसका सब स्पेस होगा? एनटी यू का ना? हाँ यू का तो हाँ यू का ना? यस सर। यू का होगा और बोलो। एनटी स्टार जो होगा वो वी स्टार का सर्विस। हाँ एनटी स्टार क्या होगा? वी स्टार का। वी स्टार का। एक बात पहले ये कर लो, टी स्टार कहाँ से कहाँ तक है पहले बना टी लो। स्टार वी स्टार से यू स्टार। सर ये आपका टी स्टार है, कहाँ से कहाँ तक है एक बार ये भी जानना चाहिए ना। ये मेरा क्या है? टी स्टार। कोई बोलो टी स्टार कहाँ से कहाँ तक होता है? सर टी स्टार होता है आपका वी स्टार से लेके यू स्टार तक। अच्छा ठीक है, तो बोलो क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? कोई बोला सर नालिटी का मतलब क्या होता है? सर वहाँ पर तो सर टी जो है यू से भी, और यहाँ पर और ये उल्टा होता है टी स्टार। एडजॉइंट। हाँ एडजॉइंट या फिर ट्रांसपोज बोलो। ट्रांसपोज में क्या होता है? हम लोग उल्टा हिसाब से करेंगे। क्लियर है मेरे बात? नालिटी टी का मतलब समझ पा रहे हो? नालिटी टी माने अगर मैं टी का नालिटी बोलूं, क्या हो रहा है? टूट गया मेरा एनटी है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एनटी क्या है? एनटी का मतलब बोलोगे, इस पिक्चर से क्या देख पा रहे हो? एनटी माने अल्फा बीटा गामा। किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में नालिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? नालिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि सॉरी मैं नालिटी क्यों बोला, इस नाल स्पेस, इसको हम लोग नाल स्पेस बोलेंगे। अच्छा नाल स्पेस, नालिटी तो उसका रैंक होता है, नालिटी माने रैंक, तो ये एनटी। अच्छा देखो इसको बोलते हैं नाल स्पेस। सर इसको नाल स्पेस क्यों बोलते हैं? कारण ये सब क्या करता है? नाल में ले रहा है, जीरो में ले जा रहा है। यही तुम्हारा क्या होता है? काटी ना, यही तो काटी होता है। एनटी से डिनोट करो या फिर काटी से डिनोट करो। तो ये जो है ना, ये काटी या फिर एनटी, काटी बोलो या फिर नाल स्पेस बोलो, ये क्या होता है? एक किसका सबसेट है बोलो तो? यू का ना, यू का। एक सब स्पेस होता है यू का। ये क्या होता है? सब स्पेस होगा। जब सब स्पेस होगा इसका डायमेंशन आएगा ना। हाँ इसका जो सब स्पेस है इसका बेसिस मतलब उसका डायमेंशन आएगा, तो उसका जो डायमेंशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नालिटी ऑफ टी। नालिटी ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आर टी का एनिमेटर किसका इक्वल होगा? एन टी स्टार का। ठीक है, तो दूसरा क्या बोल रहे हैं? दूसरा नंबर टू लिखो मत, उससे पहले मेंशन करो, क्योंकि ये जो बात है ना, ये वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशन हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बट अब जो लिखेंगे ना उसमें वेक्टर स्पेस को मस्ट भी क्या होना पड़ेगा? फाइनाइट डायमेंशन। इफ इन एडिशन क्या बोल रहा है? इफ इन एडिशन u and v are finite dimensional. If in addition u and v are finite dimensional, then क्या लिखोगे? then नंबर टू 1 हो गया ना। नंबर टू क्या लिखोगे? रो टी स्टार। सर रो माने रैंक ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा रैंक ऑफ द क्या? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
कोई बोलोगे रो रो रैंक ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होता है? रैंक ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसका जितना सारा मतलब रैंक जो भी आएगा उतना ही एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ऐसा नहीं, वो तो डेफिनेशन है। देखो रैंक ऑफ टी स्टार का मतलब क्या होता है कि टी स्टार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। कोई मुझे पूछ रहा है कि सर टी स्टार बाद में बोलेगा, आप पहले रैंक ऑफ टी बोलिए। ये तो टी स्टार उल्टा है, रैंक ऑफ टी मालूम चल जाएगा तो हो जाएगा। रैंक ऑफ टी होता है सर, ये कहाँ पे था, ये सब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग थर्ड से में पढ़े थे। टी होता है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो टी क्या है यहाँ पे u2 भी है ना, u2 भी, हालांकि हम लोग वहाँ पे क्या कहते हैं v2w कहते हैं ना, v2w ठीक है v2w जो भी कहते हैं u2 भी। तो ये जो u2 भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक रेंज सेट आएगा ना। हां रेंज सेट क्या आएगा, rt, ये तो मेरा rt है ना, ये मेरा क्या है rt। ये जो rt है ना, इस rt को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज इमेज सेट ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो इमेज सेट होता है ना, रेंज इमेज सेट ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी अपने आप में ये क्या करता है, सबस्पेस फॉर्म करता है। rt इज ए सबस्पेस ऑफ v, rt तुम्हारा v का एक सबस्पेस है। अब इस rt का ये सबस्पेस है तो इसका बेसिस मिलेगा, इसका जितना डायमेंशन होता है उसी को हम लोग रैंक टी बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा फिर से बोले, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसके बीच में होगा, u से लेके v के बीच में। देखो ये दोनों से बनता था सिल्वर्स्टर्स थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलता है, देखो रैंक नलिटी थ्योरम अगर तुमको समझना है ना तो दो चीज समझ लेना, एक है नल स्पेस और एक क्या, रेंज। ठीक है, तो रेंज टी या फिर इमेज ऑफ टी, rt। ठीक है, तो क्या बात है, u का एक सबस्पेस है। कौन सा सबस्पेस, स्पेशली वो सब एलिमेंट्स का कलेक्शन जो u के एलिमेंट को कहां पे ले जा रहा है, जीरो में ले जा रहा है। वो कलेक्शन क्या क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्टी। और उसी का हम लोग उस वो एक सबस्पेस होता है, उसको कार्टी कोई बोलता है, कोई उसको नल स्पेस बोलता है। ठीक है, नल स्पेस। अब क्या होता है, वो जो नल स्पेस है, वो नल स्पेस का जो डायमेंशन होगा, नल स्पेस है माने उसका बेसिस है, तो उसका जो डायमेंशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नलिटी। अच्छा, नलिटी ऑफ क्या, नलिटी ऑफ क्या, नलिटी ऑफ टी। ठीक है, तो नलिटी ऑफ टी, ठीक है, नलिटी ऑफ टी। और ये जो v है इसमें क्या है, रेंज सेट है, इमेज सेट है। और ये जो रेंज सेट इमेज सेट है इसका भी एक बेसिस मिलेगा, इसका जो डायमेंशन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रैंक ऑफ टी। रैंक ऑफ टी बोले थे ना, रैंक ऑफ टी बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो बात होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो rt है, इस rt का और एक नाम है, क्या नाम है बोलो तो, इसको हम लोग इमेज टी भी बोलते थे ना, इमेज टी बोलते थे। इस इमेज टी का जो डायमेंशन होगा, ये सबस्पेस है ना, इसका जो डायमेंशन होगा उस डायमेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस डायमेंशन को हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी बोलेंगे। अच्छा, और यहाँ पे जो है उसका 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 क्या बोलेंगे, नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी। क्लियर हो रहा है? तो ये बात थोड़ा लिख लोगे साइड में। सर नलिटी क्या, नलिटी किसको बोलेंगे सर? नलिटी बोल दे रहे। मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे तुम लोग एक बात क्लियर हो गया मुझे लग रहा है, मैं लिख भी दूंगा ताकि तुम लोगों को बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखोगे, साइड पे लिखो क्या मैंने बोला, जो कार्टी है, इसमें जगह खाली है। अच्छा है, मैं खाली जगह ही कर रहा हूँ। जो कार्टी है, कार्टी क्या होता है, कार्टी माने वो सब एलिमेंट जो जीरो में जाता है। एक कार्टी क्या होता है, कार्टी एक सबस्पेस होता है। किसका सबस्पेस, यू का, हाँ, कार्टी यू का सबस्पेस होता है। कार्टी किसका सबस्पेस होता है, यू का। इस कार्टी को और एक नाम से बुलाया जाता है, इस कार्टी का एक नाम और है, एनटी, नल सबस्पेस। ठीक है, नल सबस्पेस, नल स्पेस बोलो, नल स्पेस। इस नल स्पेस या फिर कार्टी, ये बेसिस, ये सबस्पेस होता है,
किसका सबस्पेस होता है ये? यू कार्ट टी और एन टी, इसको कार्ट टी बोलो या फिर क्या बोलो एन टी, ठीक है। दिस इज ए क्या सबस्पेस। इसको कोई कोसेंट स्पेस नहीं सोचोगे ना? क्या सर? नहीं सर। हाँ, इसको मैंने एन टी ऐसे ले लिया। अच्छा, कि सोचने का तो बहुत सारा कुछ सोच सकते हैं हम लोग। हाँ, देखो इसको क्या लिखे हम लोग? एन टी। अच्छा, ये क्या है? ये तुम्हारा एक सबस्पेस होता है। दिस इज ए सबस्पेस ऑफ क्या? दिस इज ए सबस्पेस ऑफ क्या? ऑफ यू। इस पिक्चर में यू, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं नालिटी। नलिटी नाल स्पेस का जो डायमेंशन होगा उसको क्या बोलेंगे? नालिटी। सर नाल स्पेस में कौन कौन आता है? नाल स्पेस में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसका डोमेन का ही एलिमेंट आएगा, वो सब पर्टिकुलर एलिमेंट आएगा जो जीरो पे जा रहा है। इस पिक्चर में कौन आएगा नाल स्पेस में? अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। तो ये नालिटी हो गई, ये नाल स्पेस हो गया। इसका जो क्या होगा? इसका जो रैंक होगा, सॉरी इसका जो इस सबस्पेस का जो डायमेंशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नालिटी। अच्छा, डायमेंशन ऑफ कट टी, यहां एन टी लिख दिया ना। डायमेंशन ऑफ कार टी, डायमेंशन ऑफ कार टी is called nullity of क्या? बोलो, nullity of टी ना, ठीक है। दो बात लिखा मैंने यहाँ पे समझने के लिए। इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इसको समझने के लिए ऐसे मार्क कर देते हैं। हाँ, स्टार देना नहीं चाह रहे, क्यों बोलते? इसमें ही पहले से एक स्टार है, ठीक है, इसलिए मैं स्टार नहीं देना चाह रहा हूँ। तुम लोग देना चाह रहे हो तो लिखा है ना? मैं फिर से लिख रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। कार्टी और एन टी, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुआ सर? आप सर रो है सर। हाँ, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना। रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो क्या है वो भी लिख रहा हूँ, वो भी लिख दूंगा साइड पे, वो भी मैं साइड पे लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कोई बोला सर ये जो रो है, ये रो क्या है? ये रो तुम्हारा है रैंक ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कोई बोला सर रो टी स्टार क्या है? टी स्टार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो इसका रैंक। बट मैं पहले तुमको समझाऊं कि रो टी का मतलब क्या है। रो टी का मतलब, तो उससे पहले क्या कर लो, उससे पहले बोलो कि हम लोग का जो रेंज है, माने आरटी या फिर इमेज टी, हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज टी बोलते हैं, या फिर ब्रैकेट में क्या लिखो? और आरटी। ये क्या होता है? इज ऑल्सो ए सबस्पेस। किसका सबस्पेस बोलोगे? सबस्पेस ऑफ भी। इस केस में भी होगा, बट देखना जब हम लोग पढ़ाए थे ना तो भी टू डब्ल्यू किए थे, तब बोलते थे कि दिस इज ए सबस्पेस ऑफ डब्ल्यू। तुमको तो लॉजिक से मतलब है ना, यू है, भी है, जो भी है, सबस्पेस ऑफ भी। तो उसके बाद क्या बोलोगे? जब इमेज टी या फिर आरटी जब सबस्पेस ऑफ भी है। सर इमेज टी किसके अंडर में आ रहा है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पहले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तब तो ये सब काम कर रहे हैं। तो इमेज टी का मतलब क्या है? जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैपिंग है, सिंपल सा बात है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैपिंग है। तो मैपिंग में हम लोग पढ़े थे रेंज सेट का मतलब क्या होता है? जितना सारा इनपुट है उसका इमेज का कलेक्शन। तो इमेज का जो कलेक्शन है ना, वो कहाँ पे मिलेगा? कोडोमेन में मिलेगा ना। इमेज कहाँ पे मिलता है? कोडोमेन में। तो कोडोमेन एक वेक्टर स्पेस है, और वो जो सबसेट है ना इमेज, वो भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बनता है। तो सबस्पेस बन गया। अब जब सबस्पेस बन गया तो हम लोग उसका बेसिस निकाल सकेंगे। तो इसका जो बेसिस होगा, तो बेसिस में कितना एलिमेंट है ढूंढ पाओगे? फाइनाइट डायमेंशनल। अगर मुझे तो काम फाइनाइट डायमेंशन में करना पड़ेगा, तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट बेसिस में, उसको हम लोग डायमेंशन बोलेंगे। तो इसका जो डायमेंशन है ना, इस डायमेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, मैं यहाँ पे क्या बोलोगे?
डायमेंशन ऑफ इमेज T is called rank of T, जिसको शॉर्ट में क्या लिखोगे RT, सॉरी रो T, और जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे रो T। ठीक है, बोलो ठीक है। तो अच्छा, तो यहाँ पे ये हो गया, ये जितना सारा काम किया ना, मैंने क्या बोला U2V क्या है, U2V लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, U2V लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरा U2V चल रहा है, तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कोई मुझे पूछ रहा है कि सर सिल्वेस्ट्रस थ्योरम, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिल्वेस्ट्रस थ्योरम होगा नॉलिटी ऑफ T माने डायमेंशन का T प्लस डायमेंशन इमेज T इज इक्वल टू डायमेंशन V वहां पे था, यहाँ पे V2W, यहाँ पे V2W थोड़ी है, यहाँ पे U2V है, माने डोमेन का बात होगा। डोमेन का जो डायमेंशन है, डोमेन का वेक्टर स्पेस जो है, यहाँ पे U है ना, तो इस जगह पे अगर मैं सिल्वेस्ट्रस थ्योरम यूज करूं, रैंक नलिटी थ्योरम यूज करूं, तो कार्टी का डायमेंशन प्लस इमेज T का डायमेंशन, सर कार्टी का डायमेंशन को तो हम लोग नलिटी ऑफ T बोलते हैं, सर इमेज T का डायमेंशन को हम लोग रो T बोलते हैं, माने रैंक ऑफ T बोलते हैं। तो दोनों को जोड़ने से क्या होगा, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके डोमेन का जो वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन के साथ इक्वल होगा। बोलो ये दोनों का जोड़ किसका इक्वल होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डोमेन का वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन है उसका इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है ना, यस ठीक है। तब ये यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्या होगा, थ्योरम का क्या लिख रहे थे हम लोग, रो T स्टार क्या होगा, इज रो T, रो T स्टार इक्वल टू क्या, रोटी। रोटी से क्या आ रहा है, वो वाला रोटी, खाने वाला रोटी, वो नहीं, वो खाने वाला रोटी नहीं है, मैंने बोल दिया दांत बनाएंगे। ठीक है, देखो बोला था खाने वाला रोटी, ठीक है, देखो बनाओगे ना रोटी, ठीक है, चलो आर टी स्टार क्या है, NT एनिहिलेटर, ठीक है, NT का क्या, एनिहिलेटर। इस जगह पे हम लोग एक रिजल्ट यूज करते हैं, जो कौन सा रिजल्ट था, कौन सा रिजल्ट है, बोलो। यहाँ पे हम लोग क्या रिजल्ट यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे ये वाला रिजल्ट, कौन सा वाला, नॉलिटी ऑफ T प्लस रैंक ऑफ T ऑफ T इज इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ U, यहाँ पे U, इस जगह पे U। अच्छा, और ऐसे हम लोग अगर यहाँ पे V2W बोलते हैं तो क्या होता, डायमेंशन V होता। ठीक है, एक तीसरा वाला ये हो गया। चलो तब इसको प्रूव करें। अच्छा, इसका एक नाम है, इस थ्योरम का नाम क्या है, रैंक थ्योरम या फिर सिल्वेस्ट्रस थ्योरम, सिल्वेस्ट्रस थ्योरम। सिल्वेस्ट्रस का स्पेलिंग सही है क्या, ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये थ्योरम का भी हम लोग प्रूव करेंगे। बोलो इतना तक कोई इशू नहीं है ना। अब क्या करें, चलो इसका प्रूव करते हैं।
इसका प्रूफ करते हैं। बोलो दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक है U to V और एक है V स्टार टू U स्टार। बोलो तो जो T स्टार है वो T का क्या है? T स्टार T का एडजॉइंट है। एडजॉइंट बोलो या फिर डुअल बोलो या फिर ट्रांसपोज बोलो। एडजॉइंट बोल सकते हो या फिर डुअल बोल सकते हो या फिर ट्रांसपोज बोल सकते हो। तो कोई मुझे बोलो तो जब ये है तो मैं एक जगह लिख लूंगा यहाँ पे ये स्टेटमेंट। अच्छा बोलो तो इस जगह पे मैं तब लिख सकता हूँ ये वाला बात, तो ये बार बार मुझे यूज करना पड़ेगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ। कौन सा वाला बात बोलो तो? T स्टार G का अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो, अरे बोलो ना। क्या सर? अरे ये जो लिख रहा हूँ अच्छा GT अल्फा, GT अल्फा। ठीक है। तो देखो इसी को हम लोग बार बार यूज करेंगे। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का यही सब है, इसी से सब काम होगा। अच्छा इसी से काम होगा, तो इसलिए मैंने इसको फिर से एक बार लिख लिया। अच्छा ये जो T स्टार है वो यूनिक होगा ना? हाँ हाँ ये यूनिक होगा, T स्टार ठीक है यूनिक होगा। प्रूफ अभी नहीं कर सकते हैं बट यूनिक होगा। अच्छा ऐसे डुअल स्पेशल कितना नंबर क्लास चल रहा है ये? 8 नंबर चल रहा है। हालांकि एक दो क्लास छोटा था पर ठीक 8 नंबर तो चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा देखो ए रिजल्ट यूज करेंगे। चलो फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं। फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं। फर्स्ट वाला प्रूफ प्रूफ 1। सर यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि जो T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना U to V, इसका क्या? इसका RT, इसका RT माने इमेज T। इमेज T कहाँ पे होगा? कोई मुझे बोलोगे इमेज T कहाँ पे होगा? V का सबसेट ना, V का सबस्पेस। अच्छा उसका एनिलेटर। कोई बोला सर उसका एनिलेटर क्या कहाँ पे होगा? बोलो तो जो RT V में है ना, RT कहाँ पे है? RT V में है, ये RT है, ये V में है। कोई बोला सर मुझे इसका एनिलेटर चाहिए, तो मैं तुमको एक बात पूछ रहा हूं, अगर मैं तुमको पूछूं S का एनिलेटर क्या है, तुम लोग क्या जवाब देते हो? सर कलेक्शन ऑफ दोस linear functional belongs to V star such that f of alpha is equal to 0 for all alpha belongs to S। ये बोलते हो ना। बट तुम जब ये बात बोलते हो तो वहां पे वो लीनियर फंक्शनल कहाँ पे है? V स्टार में है ना, माने सॉरी f इज द लीनियर फंक्शन ऑन V और S क्या है? V का सबसेट ना। बट मेरा जो RT है ना वो S का रोल प्ले कर रहा है। तो बोलो RT किसका रोल प्ले कर रहा है? सर S का। बोलो RT किसका सबसेट है? V का। तो बोलो तो जब तुम इसका क्या करोगे? इसका एनिलेटर निकालोगे ना, तो इसका एनिलेटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? V स्टार में जाना पड़ेगा। तुम बोलो सर चल रहा है V स्टार में चलाए, साइड में तो था यहाँ पे चलाए। अब बोलो इसमें क्या होगा? इसमें लीनियर फंक्शनल है ना। कोई बोला सर इसमें कौन है? मैं बोलूंगा इसमें G है, इसमें F है, मानो इसमें G है, ठीक है इसमें G है। तो कोई बोला सर इसमें जब G है तो सर G लीनियर फंक्शनल ऑन क्या है? ऑन V। तो G क्या करेगा? G का काम है कि V का एलिमेंट को कहाँ पे ले जाना? फील्ड में ले जाना। G का काम क्या है? फील्ड में ले जाना। अब कोई बोल रहा है सर यहाँ पे जितना सारा लीनियर फंक्शनल है माने वो सब लीनियर फंक्शनल जो V पे डिफाइंड है, अब RT V का सबसेट है ना, तो ऐसा लीनियर फंक्शनल हम लोग निकालेंगे जो RT का हर एक एलिमेंट को कहाँ पे भेजे? 0 पे भेजे। ठीक है RT का हर एक एलिमेंट को कहाँ पे भेजे? 0 पे भेजे। पिक्चर ड्रॉ करना है क्या? समझ पा रहे हो? पिक्चर ड्रॉ किया होगा पहले। बोलो तो एक बार यहाँ से तुम लोग देख दो। एक बार देखो, एक कोई भी बोल सकता है। मैंने बोला मेरे पास ये 5 एलिमेंट है यहाँ पे। अच्छा मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे क्या है? बीटा 1 है, बीटा 2 है, बीटा 3 है, बीटा 4 है, बीटा 5 है, बीटा 6 है। हाँ मैंने क्या किया अल्फा ऐसे 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 करके जा रहा हूँ। अच्छा ऐसे करके जा रहा हूँ, ऐसे गया। ठीक है
तो कोई मुझे पूछ रहा है कि सर ये जो ए है आपका क्या है, मैं बोलूँगा ये मेरा टी है, ये मेरा टी है। अच्छा, तो कोई मुझे बोलो तो इसमें रेंज टी क्या होगा, रेंज टी क्या होगा? बीटा 1 मैंने मान लिया ये यू और ये मान लिया मैंने भी, तो मुझे बोलो इस पिक्चर में रेंज टी क्या होगा? बीटा 1 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 3 बीटा 5 बीटा 5 ना, इस पिक्चर में तो वही आ रहा है रेंज टी। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। प्रूफ को कैसे करेंगे? हम लोग दिखाएंगे कि RT नॉट इज ए क्या, इज सबसेट ऑफ NT स्टार, और एक बार दिखाएंगे क्या NT स्टार ये सबसेट ऑफ RT नॉट। इक्वल दिखाना है ना, तो एक दूसरे का सबसेट दिखा देंगे। इक्वल दिखाने के लिए हम लोग एक दूसरे का सबसेट दिखाएंगे। तो सिंस T क्या है, बोलोगे T क्या है? T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं LT लिखूंगा इस बार से, अच्छा टाइम लग जा रहा बहुत। ठीक है सर। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देयरफॉर कोई मुझे बोलोगे T स्टार क्या होगा? सर ये तो आपका V स्टार टू U स्टार होगा ना। कोई बोला सर ये क्या होगा? ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना। दिस इज ए LT, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बोलो V स्टार में क्या होता है? लीनियर फंक्शनल ऑन क्या? V स्टार में लीनियर फंक्शनल ऑन V होता है ना। तो लीनियर फंक्शनल मानो कि मैंने एक माना G। अच्छा, T स्टार इज द क्या? T स्टार क्या है तुम्हारा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ T स्टार क्या है? T का क्या है? T का ट्रांसपोज है ना, हाँ यस सर। एडजॉइंट या फिर ट्रांसपोज, तो डुअल। हाँ डुअल। ठीक है, T स्टार क्या है? T स्टार V स्टार टू U स्टार एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लिखना इफ क्या, इफ G बिलोंग्स टू क्या, V स्टार। अगर G V स्टार में है तो देन बाय डेफिनेशन क्या बोल रहा है? देन बाय डेफिनेशन मुझे बोलो क्या होगा? देन बाय डेफिनेशन ऑफ क्या, ऑफ T स्टार। देन बाय डेफिनेशन ऑफ क्या, T स्टार वी हैव, T स्टार का डेफिनेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं? T स्टार का डेफिनेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर हम लोग लिख सकते हैं कि T स्टार G, ब्रैकेट दे दो, बाहर में क्या रखोगे सर? अल्फा। इसको क्या लिखोगे? G, ब्रैकेट के अंदर क्या रखोगे? GT आता है। क्या हो रहा है? GT अल्फा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू क्या, बिलोंग्स टू U। ठीक है, बोलो। ये तो मैंने डेफिनेशन लिखा है, ये मैंने डेफिनेशन लिखा है। किसका डेफिनेशन लिखा है सर आपने? ये मैंने डेफिनेशन लिखा है, बोलो किसका? ट्रांसपोज और एडजॉइंट ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कोई बोलेगा सर आप तो ये आपने तो पुराना नोटेशन लिखा है, एक बार न्यू वाला लिख दीजिए। चलो न्यू वाला भी लिख देते हैं। अल्फा T स्टार G ना, ऐसे ही तो T स्टार G। T स्टार क्या है पहले बोलो तो? T स्टार इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। T स्टार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो T स्टार जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके पास इनपुट G आया, तो हम लोगों ने क्या बोला था? T के पास एक इनपुट अल्फा आया, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? T अल्फा। तो T स्टार के पास इनपुट G आया, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? T स्टार G। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट दो। कोई बोला सर एक बात बोली तो T स्टार आपका, T स्टार क्या है मेरा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बट T स्टार G क्या है? T स्टार G क्या है?
टी स्टार जी एक लीनियर फंक्शन है from लीनियर फंक्शनल है, yes sir ठीक है। कहां से कहां तक? from u से u से लेकर f u से लेके f तक। पिक्चर बनाए थे ना सब, हां सर लास्ट क्लास में सब बनाए थे। क्या होगा बोलोगे? यहाँ पे क्या होगा सर? ये तो टी अल्फा, टी क्या है सर? टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी अल्फा क्या हो जाएगा? टी बोलो तो इसका इनपुट कौन है, कोई बोलोगे? जी के लिए इनपुट टी अल्फा है, तो जी क्या है सर? जी क्या है? जी एक लीनियर फंक्शनल है। जी तो लीनियर, कोई बोले सर जी कहां से कहां तक लीनियर फंक्शनल है? देखो तो कौन बोलता है? जी लीनियर फंक्शन है v to f, v to f क्योंकि जी मैंने कहां से लिया है? v स्टार से ना, तो जी इज द लीनियर फंक्शन ऑन v। तो सर यहाँ पे लीनियर फंक्शनल है ना, तो इनपुट है आपका टी अल्फा ब्रैकेट कॉमा क्या जी स्क्वायर ब्रैकेट। समझ पा रहे हो? अल्फा बिलोंग्स टू यू, ठीक है? क्लियर है? देखो यहां तक लिख दिए। तो काम क्या करो, मुझे क्या करना है, अभी तक मैंने जस्ट लिखा क्या क्या है, क्योंकि तुम बोलोगे सर आपको तो एक दूसरे का सबसेट दिखाना है, आपने तो अभी तक एक भी एलिमेंट नहीं लिया है, मैं इस पे अब ले रहा हूँ एलिमेंट। अच्छा, उसके बाद इस पे जा रहा हूँ। अच्छा देखो मैंने क्या किया, एक एलिमेंट कहाँ से लिया? एन क्या टी स्टार से, एन टी स्टार से मैंने एक एलिमेंट कहाँ से लिया? एन टी स्टार से। लेट क्या करोगे, बोलोगे एन टी स्टार में एलिमेंट है, वो देखने में कैसा होगा? एन टी स्टार में एक एलिमेंट है, देखने में कैसा होगा? हाँ लीनियर फंक्शन होगा। एन टी स्टार मतलब नलिटी, तो वो देखने में लीनियर फंक्शन हाँ एफ जी एच टाइप का होगा, ठीक है। देखो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। अरे टी स्टार बने क्या क्या हुआ? हाँ वो तो बोला है, बट कॉन्फिडेंस नहीं है ना, कॉन्फिडेंस तो नहीं है उसका, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा ये कर दिया। देखो कॉन्फिडेंस से बोलना है। टी स्टार क्या है? वी स्टार टी स्टार ना। कोई मुझे बोलोगे इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नलिटी क्या होगा? कोई बोला सर इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नलिटी क्या होगा? इसके अंदर वो सब एलिमेंट जो क्या करता है, जो जीरो में जाता है, ठीक है। कोई बोला सर वो ए वाला जीरो क्या है? जीरो फंक्शन होगा। हाँ ए यहाँ पे देखो एक बार, कोई बोला सर ऊपर में भी जीरो है और यहाँ पे जीरो है, सर दोनों जीरो में क्या अंतर है? सर ये जीरो ना सर आपने पिंक कलर से लिखा है और ये सर आपने येलो कलर से लिखा है, ये फर्क है, ये फर्क नहीं है। फर्क क्या है? ये जीरो क्या है? वेक्टर वाला जीरो है और दिस इज अ लीनियर फंक्शनल, वो जीरो कैप वाला जीरो है। यस सर, क्लियर है मेरी बात? ये जीरो कैप वाला जीरो है, ठीक है। तो बोलो, तो यहाँ पे कोई बोला सर यहाँ पे आपने क्या किया है, एक एलिमेंट एन टी स्टार से लिया है, तो एक एलिमेंट एन टी स्टार से अगर मैं लूंगा ना तो टी स्टार का नल स्पेस से आएगा। मैंने एक एलिमेंट कहां से लिया है? टी स्टार के नल स्पेस से, तो मैं मेरे पिक्चर में बोल सकता हूं दिस इज द एन टी स्टार। क्लियर है? यस। ये क्या है? एन टी स्टार है, लिख भी दूंगा थोड़ा सा रुको। यहाँ पे क्या है मेरे लिए? ये मेरे लिए है एन टी स्टार, ठीक है। अब चले आप वहां पे, लेट जी बिलोंग्स टू क्या? एन टी स्टार। ये जो जी एन टी स्टार में है, ये एन टी स्टार क्या है? व्हिच इज ए सबस्पेस ऑफ वी स्टार, व्हिच इज ए सबस्पेस ऑफ V स्टार। सुनो, T स्टार एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर अगर n चला है ना तो उसको बोलते हैं उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस, और नल स्पेस उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डोमेन का सबस्पेस होता है। सर नल स्पेस जो है वो T स्टार के ऊपर है, तो T स्टार का डोमेन क्या है? V स्टार, तो V स्टार का सबस्पेस होगा नल स्पेस, ठीक है। एन टी स्टार माने सबस्पेस ऑफ V स्टार। अच्छा माने T स्टार का डोमेन क्या है? V स्टार। T स्टार क्या है? बोलो T है U टू V,
और टी स्टार क्या है? V स्टार टू U स्टार। ठीक है, तो G बिलोंग्स टू NT स्टार, दिस इज द सबस्पेस ऑफ V स्टार। बोलना देन मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो T स्टार है, T स्टार लीनियर ट्रांसपोजिशन है ना। बोलो तो जो एलिमेंट नल स्पेस पे है, जो एलिमेंट नल स्पेस पे है, मैंने तुम लोग को अभी समझाया था, मानो एक एलिमेंट NT पे है तो उसका काम क्या जानते हो? AT है, 0 पे ले जाना। AT है। कोई एलिमेंट अगर मानो कि एक एलिमेंट अल्फा ये नल स्पेस पे है, इसका मतलब क्या हो जानते हो? T अल्फा तुम्हारा 0 होगा। लीनियर ट्रांसपोजिशन में हम लोग पढ़े थे। अब कोई बोला सर ये जो G है ना, अब मानो कि ये क्या है, ये तुम्हारा T स्टार है, जब T स्टार है तो NT स्टार हो जाएगा। और ये अल्फा को क्या करो, ऐसे फंक्शन लो, माने G ले लो। तो कोई बोला सर ये जो G है ये T स्टार के द्वारा कहाँ पे जाएगा? कोई बोला सर T स्टार के द्वारा G ना, ये आपका 0 फंक्शन में जाएगा। ठीक है, तो देन T स्टार G क्या होगा? बोलो G का इमेज, G कहाँ पे है? NT स्टार में। तो सर G नल स्पेस पे है, नल स्पेस में वही होता है जिसका इमेज क्या होता है? अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 0 वेक्टर। बट यहाँ पे 0 वेक्टर का मतलब क्या होगा? 0 फंक्शनल, क्योंकि T स्टार क्या होता है? V स्टार से U स्टार के बीच में, तो यहाँ पे कोडोमेन भी तो लीनियर फंक्शनल से बना हुआ है, तो इसका मतलब 0 फंक्शनल। where 0 cap is क्या? where 0 cap is the where 0 cap is 0 एलिमेंट, पहले एलिमेंट लिखो, मैं बोल रहा हूं 0 एलिमेंट ऑफ क्या? ऑफ U स्टार। और U स्टार का 0 एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज 0 फंक्शनल ऑन क्या? 0 फंक्शनल ऑन क्या? कोई बोल पाओगे? दे दो क्या सर? 0 फंक्शनल ऑन क्या? ऑन U। 0 फंक्शनल ऑन क्या? ऑन U। ठीक है, इस पिक्चर को तुम लोग ड्रॉ किए थे क्या? इस टाइप का पिक्चर ऐसे ड्रॉ करना, कैसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये पहले एक बनाना, इसके बाद इस जगह पे क्या करना, इस जगह पे इसके अंदर एक करना। कोई बोला सर ये क्या है? ये क्या है? ये V स्टार है ना। ये क्या है सर? ये U स्टार। सर यहाँ पे एक एलिमेंट ले लीजिए 0, माने क्या? 0 फंक्शनल। अच्छा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मानो G है, ये लिए थे ना हम लोग, G लेते तो। और ये मेरे लिए क्या होगा सर? ये होगा N T स्टार ना। और ये क्या है सर? ये T स्टार है। अच्छा, लीनियर अलजेब्रा का बेसिक नहीं पढ़ रहे हम लोग, एडवांस पढ़ रहे हैं। अगर ये सीख गया ना तो तुमको लगेगा हाँ सर कुछ सीख गया है। ये सब हम लोग बेसिक नहीं है। बेसिक चीज कहाँ पे पढ़े थे? फर्स्ट सेम में, थर्ड सेम में। ये एडवांस काम है। ठीक है, ये MSc में पढ़ाई होता है। अच्छा ही हुआ सर MSc नहीं पढ़ेंगे, उससे पहले MSc का थोड़ा सा स्वाद मिल गया। ठीक है, क्लियर है बात? बोलो यहाँ तक क्लियर है ना सबको? यहाँ तक क्लियर है? NT स्टार है ना, तो G यहाँ पे जाएगा, ऐसे ऐसे करके सब जाएगा यहाँ पे 0 पे। और भी एलिमेंट्स है, मुझे नहीं, मैंने अभी नहीं मार्क किया। ठीक है, ये बोलो क्लियर है? तो उसके बाद ये वाला जगह को मैं बोलो तो क्या लिख सकता हूँ? ये वाला जगह को मैं देखो कैसे लिख सकता हूँ। ये वाला जो जगह है ना, ये T स्टार G 0 कैप है। बोलो तो 0 कैप एक फंक्शन है ना, ये भी तो एक फंक्शन है। दो फंक्शन इक्वल का मतलब जानते हो कि दोनों का डोमेन सेम और हर एक इनपुट के लिए आउटपुट सेम। तो ये दो फंक्शन इक्वल जब है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर T स्टार G अल्फा, T स्टार G अल्फा इज इक्वल टू 0 कैप अल्फा ना। कहां से आ रहा है अल्फा? U से ना, U।
अल्फा यू से आ रहा है, अच्छा अल्फा यू से आ रहा है, टी स्टार जी, अच्छा वो तो यू स्टार, ठीक है तो ठीक है सर, यू से आएगा, ठीक है तो अब कोई बोलेगा सर आप फिर से उसका न्यू नोटेशन लिखिए। न्यू नोटेशन क्या होगा इसका, बोलो। अल्फा कॉमा टी टी स्टार सफिक्स में जी जी इक्वल टू क्या, अल्फा कॉमा 0 का अल्फा कॉमा 0 जीरो कैप। ये बात किसके लिए होगा, फॉर ऑल अल्फा, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू यू ना। ए मुझे एक बात बोलो तो 1 में क्या था, 1 में क्या था, 1 क्या बोल रहा है, 1 बोल रहा है कि इसका जो वैल्यू है ना ये तुम्हारा ये होगा ना, तो बोलो तो टी अल्फा जी, यहाँ पे इस जगह पे मैं टी अल्फा जी लिख सकता हूँ, ये 1 है तो 1 का वैल्यू क्या बोला है कि अल्फा कॉमा टी स्टार जी इज इक्वल टू टी अल्फा जी ना, तो उस जगह पे मैं लिख दूंगा फ्रॉम 1 से। अब मुझे ये भी बात बोलो तो ये देखने में ऐसा लग रहा है बट ये तो जीरो फंक्शनल है, जीरो फंक्शनल का काम ही होता है कि कोई भी इनपुट दो उसको जीरो में ले जाना, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि इसका वैल्यू अल्टीमेटली क्या आएगा, जीरो आएगा ना, स्केलर वाला जीरो आएगा, फील्ड का एलिमेंट हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे सर, यहाँ से आप लिख दीजिए क्या, वो वैल्यू लिखिए, क्या वैल्यू था यहाँ पे बोलो, टी अल्फा जी कॉमा जी, और वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, सिंपली 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू यू, और यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड ये फ्रॉम 1 से आ रहा है और क्या आ रहा है, 0 कैप अल्फा, 0 कैप अल्फा इज 0 किसके लिए, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू क्या, बिलोंग्स टू यू। ठीक है, एक किसके लिए हो रहा है बोलो तो, एक किसके लिए हो रहा है, फॉर ऑल अल्फा के लिए हो रहा है ना, बोलो फॉर ऑल अल्फा कहाँ पे है, यू पे है ना, बोलो तो जो सब अल्फा यू पे है वो सब अल्फा, जो सब अल्फा यू पे है, यू पे कौन है देखो तो, जो सब अल्फा यू पे है, बोलो तो अल्फा अगर यू पे है तो टी अल्फा कहाँ पे है, अल्फा अगर यू पे है तो टी अल्फा वी पे होगा, बी पे है, आर टी पे है क्या, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्यों नहीं होगा, वो तो इमेज है, तो वी पे होगा तो सभी इमेज तो आएगा वहां पे, आरटी का मतलब क्या है, सबका कलेक्शन वो तो आएगा आएगा ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा अगर यू पे है तो टी अल्फा कहाँ पे होगा, आरटी पे होगा, टी अल्फा आर टी पे होगा। अच्छा कोई मुझे बोलो तो टी अल्फा को मैं कैसे लिखता हूँ, टी सफिक्स में अल्फा, हाँ बट मैंने क्या बोला कि टी अल्फा जो है ना, अल्फा का इमेज जो है ना, मानो यहाँ पे मैंने बोला बीटा, बोलो यहाँ पे एलिमेंट्स है तो हाँ ये आरटी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो है, इमेज से अगर कुछ ना कुछ एलिमेंट है तो मैं इसका आर्बिट्ररी एलिमेंट ले रहा हूँ बीटा को, तो टी अल्फा अल्टीमेटली क्या होगा, बीटा। बोलो इसमें मैं सर आप यहाँ पे बीटा, बीटा को मैंने मानो कि यहाँ हटा दिया यहाँ पे। अच्छा तो तुम बोले सर यहाँ पे बीटा है तो वहाँ पे वो कैसे चला गया, हटा दिया। सर एक और बताइए ना, देखो मैंने क्या बोला कि ये जो अल्फा है ना इसका इमेज कहाँ पे मिलेगा, सर वी में मिलेगा। सर इमेज तो इमेज सेट पे भी आता है, मैं बोला ठीक है, तब अल्फा का इमेज आरटी पे जाएगा, तो अल्फा का जो इमेज है ना, अल्फा का इमेज किसके द्वारा मिलेगा, टी के द्वारा ना, तो टी अल्फा होगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं टी अल्फा लिखते हैं सफिक्स में अल्फा। तो ये टी अल्फा क्या है, असल में इसका एक एलिमेंट ना, आरटी का एक एलिमेंट ना, तो आरटी का एलिमेंट को मैंने बीटा माना, मान सकता हूँ, वो भी तक नोटिस है और कुछ नहीं है, मैंने बीटा माना। ठीक है रुक जाओ, पिक्चर बना दे रहे तुम लोग। यहाँ पे मैंने क्या बात किया, ठीक है, ये क्या है मेरा, ये u है और ये क्या है, ये u और ये v, यहाँ पे अल्फा है तो ये rt है, ये क्या है rt, तो अल्फा का इमेज मैंने माना क्या, ये t है। अच्छा अल्फा का इमेज मैंने माना बीटा। अच्छा
तो अल्फा का इमेज बीटा है, तो दैट मींस टी अल्फा क्या बीटा नहीं हुआ क्या? यस हाँ सर। सर टी अल्फा को तो सर आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी सफिक्स में अल्फा बीटा ना, ठीक। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह पे मैंने क्या किया देखो एक बार, इस जगह पे जो टी अल्फा है ना उसको मैं लिख के आ रहा हूँ, देखो इसको मैं लिख रहा हूँ सिर्फ बीटा। देखो मैं बोल बीटा रहा हूँ कॉमा जी। हाँ, अब बीटा कॉमा जी तो लिखूंगा, बीटा कॉमा क्या, बीटा कॉमा जी। जीरो किसके लिए बोलोगे, ये फॉर ऑल अल्फा था, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू यू था ना। अब क्या होगा, फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू क्या, वी बी बीटा बी पे है, वी पे वी भी बी भी से बोलना अच्छा है, आरटी बोल देते हैं, हाँ आरटी पे तो होगा ही होगा, हाँ सर क्योंकि मुझे तो आरटी पे काम करना है ना, हाँ सर मेरा काम तो आरटी पे ले जाना है इसको। लिखा क्या, मैंने बीटा पे चलाया तो क्या लिखूंगा, फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू आरटी। पीछे कोई कारण है, बीटा लेने से क्या होगा? देखो मैं रीजन दे दे रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर मैं रीजन दे रहा हूँ, लिखो तुम लोग रीजन लिख दो, क्या, सिंस आरटी, आरटी का मतलब क्या होता है, आरटी में इमेजेस है, मानो कि मैंने इमेज माना क्या, बीटा, बोलो तो इमेजेस का कलेक्शन माने क्या, वो सब भी का एलिमेंट ना, और वो सब भी का एलिमेंट जिस हिसाब से, किस हिसाब से होगा, जहां पे टी अल्फा क्या होगा, बीटा, बोलो, जहां पे अल्फा कहां से आ रहा है, अल्फा यू से आ रहा है ना, वही तो लिखा है, बोलो। बोलोगे यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, जी क्या है, जी इज ए लीनियर फंक्शन ना, जी लीनियर फंक्शन बीटा क्या है उसका इनपुट, हाँ तो जैसे टी अल्फा, सॉरी टी अल्फा नहीं, जी बीटा इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बोल सकते हैं तो हाँ इसको क्या लिखेंगे, जी बीटा ना, इक्वल टू जीरो जी बीटा इक्वल टू क्या, जीरो जीरो, फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू फॉर ऑल बीटा, बिलोंग्स टू आरटी, फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू आरटी बिलोंग्स टू आर टी, क्या हो गया, जी आरटी नॉट पे चले गए, जी आर टी नोट पे चला गया ना, आर टी नोट क्या बोलता है, आर टी नोट क्या बोलता है कि वो सब लीनियर फंक्शनल का कनेक्शन जो क्या करे, आरटी के एलिमेंट को आरटी के हर एक एलिमेंट को जीरो पे ले जाए, ठीक है, तो जीरो पे ले जा रहा है, तो देख पा रहे हो, तो आरटी के हर एक एलिमेंट को जी कहाँ पे ले जा रहा है, जीरो पे ले जा रहा है, तो जी कहाँ पे हो गया, जी कहाँ पे हो गया, जी कहाँ पे हो गया, जी आरटी नॉट पे हो गया, गया ना आरटी नॉट पे, जी कहाँ पे था, जी था जी से वी स्टार पे। नहीं, जी कहाँ जी पे होता है? जी एम टी स्टार से लिए थे, अच्छा सर। देखो एक बार, जी कहाँ से लिए थे, NT स्टार से उठाया था। जी सर आपने एन टी स्टार से उठाया था, क्या प्रूव करना है, याद है तो, ये सर इक्वल सर प्रूव करना है क्या, आर टी नॉट इज इक्वल टू एन टी स्टार, आर टी नॉट इज इक्वल टू क्या, एन टी स्टार, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, आर टी नॉट इक्वल टू एन टी स्टार प्रूव करना है, मेरा जी आर टी नॉट पे चला गया, एन टी स्टार से लिए थे और कहाँ पे चला गया, आर टी नॉट पे चला गया, तो सबसेट हो गया ना, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर जी कहाँ पे लिए थे, एन टी स्टार पे लिए, और कहाँ पे गया, आरटी जी गया आर टी नॉट नॉट पे, ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से क्या लिखोगे, एन टी, बोलो यहाँ से लेकर वहां पे गया, तो एन टी स्टार किसका सबसेट हो गया, आरटी सबसेट ऑफ इसका ना, एक एलिमेंट यहाँ से यहाँ पे, तो आर टी नॉट का, ठीक है, इसको क्या नाम दो, कुछ नाम दोगे क्या, कितना तक हुआ है, इसको 2 बोलो, ठीक है, अब किसको सबसेट दिखाओगे, अब उसको आरटी उसको नॉट को उसका सब। उसको अब आर टी नॉट को एन टी स्टार का सबसेट दिखाएंगे,
तो सर कोई बोलेगा सर आप तो क्या करें, एक एलिमेंट आर टी नॉट से उठाइए। पहले मुझे बोलो आर टी नॉट पे क्या होता है, लीनियर फंक्शनल होता है ना। आर टी नॉट पे क्या होता है, लीनियर फंक्शनल होता है। कोई बोला सर आर टी नॉट पे लीनियर फंक्शनल होता है, बात समझ गया। वो लीनियर फंक्शनल कहाँ पे होगा, वी स्टार पे ना। आर टी नॉट कहाँ, आर टी कहाँ पे, आर टी नॉट कहाँ पे होगा, आरटी नॉट वी स्टार पे होगा, वी स्टार पे होगा। लीनियर फंक्शनल का कनेक्शन कहाँ पे, ऑन वी, ऑन वी। तो वी स्टार पे होगा आर टी नॉट। यस ठीक है, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, एक एलिमेंट कहाँ से लेंगे, लेट, लेट क्या करोगे, नाउ लेट, नाउ लेट, क्या लिख रहे हो, नाउ लेट, नाउ लेट क्या, G बिलोंग्स टू क्या, आर टी नॉट, ये G आर टी नॉट पे है। ठीक है, बोल तो G अगर आर टी नॉट पे है, ये आर टी नॉट किसका सबसेट है, सबस्पेस है। आरटी नॉट किसका सबसेट है, वी स्टार का सबसेट। हम लोग पढ़े थे ना एनिहिलेटर क्या होता है, सबस्पेस होता है, सबस्पेस होता है। आर टी नॉट तो वी स्टार में है, वी स्टार आर टी नॉट कहाँ पे है, वी स्टार में है, तो आर टी नॉट किसका सबस्पेस होगा, वी स्टार का होगा। अगर मैं तुमको बोलूं कि सर ये आपका वी स्टार है, अच्छा ये क्या है, ये वी स्टार। कोई बोला सर वी स्टार में क्या है, लीनियर फंक्शनल है। अब उसी लीनियर फंक्शनल में कुछ लीनियर फंक्शनल आके स्पेशली क्या फॉर्म करेगा, स्पेशली क्या फॉर्म करेगा, हाँ वी स्टार में लीनियर फंक्शनल ऑन वी है, तो आर टी नॉट पे कौन आएगा, बोलो आर टी नॉट पे कौन आएगा, उसी का एक, मैंने मानो यहाँ पे वही है ना, जी उसमें आ रहा है। ठीक है, तो सर आर टी किसका सबसेट है, बोलो तो कोई, आरटी सबसेट ऑफ वी है, वी है, आर टी नॉट वी स्टार का सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो तो ये आर टी नॉट के बारे में लिख दो, तो ये क्या है, व्हिच इज अ सबस्पेस ऑफ, वी स्टार, व्हिच इज ए सबस्पेस ऑफ क्या, वी स्टार, ऑफ वी स्टार, व्हिच इज अ सबस्पेस ऑफ वी स्टार। देन यहाँ से मुझे बोलो जी, जी आर टी नॉट पे है, इसका मतलब जानते हो आर टी के अंदर जितना सारा एलिमेंट है सबको जीरो में ले जाएगा। ठीक है, सब देन सर आप बोल सकते हैं जी बीटा इज इक्वल टू जीरो, किसके लिए, फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू क्या, आर टी ना। ठीक है, कोई बोले सर आप इसको कहाँ पे ले जाइएगा, मैं इस जी को एन टी स्टार में ले जाऊंगा। अच्छा यहाँ तक हुआ है, तो बोलो आर टी कहाँ पे है, आर टी कहाँ पे है, आर टी वी स्टार, वी पे है, हाँ वी पे है। बोलो तो बीटा का वैल्यू क्या था, बीटा किसका इमेज था, अल्फा का ना, माने टी अल्फा था ना, बीटा माने क्या, बीटा माने टी अल्फा। सर कहाँ पे, ये देखो बीटा, अल्फा का इमेज बीटा था, तो अल्फा का इमेज बीटा माने यही तो क्या हुआ, टी अल्फा ना, अल्फा का इमेज बीटा माने क्या हुआ, टी अल्फा, ये टी अल्फा हुआ, ये टी अल्फा हुआ। ठीक है, ये टी अल्फा हुआ। भेजो तो पिक्चर भेजो इसका, थोड़ा थोड़ा करके भेजो। अच्छा बोलो क्लियर है मेरे पास, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक ही तो है, ठीक ही तो है। देखो तो, हाँ ठीक ही तो है। ए जी बीटा जीरो में है ना, तो कोई मुझे बोलो तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जी बीटा किसका एलिमेंट है, भी का, बीटा भी का है, ही का एलिमेंट, बीटा आर टी में है तो बीटा भी का भी होगा। बट सर आपने अभी बोला कि बीटा माने होता है टी अल्फा ना, बीटा माने क्या, टी अल्फा, ये जीरो होगा। कोई बोला सर इनपुट बीटा था, आपने अल्फा में कन्वर्ट कर दिया, तो मुझे अब अल्फा के बारे में बोलना है ना, हाँ, या फिर तुम ये बोल दोगे सर फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू आर टी।
सर बोल देंगे तो क्या होगा, नंबर काटेगा और क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो थोड़ी मारेगा, तुम्हारा नंबर काट लेगा, माने जीरो दे देगा वहाँ पे। यहाँ पे जब तुम बीटा को अल्फा में कन्वर्ट किए हो तो तुम्हारा काम क्या है, अल्फा के बारे में रेस्ट्रिक्शन करना। अल्फा कहाँ से आता है, यू से। अल्फा यू से। तो यहाँ पे बोलो, कोई बोला सर फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू आरटी के लिए हो रहा है, अरे आरटी आ किसके लिए रहा है, डोमेन के हर एक अल्फा के लिए। बोलो इमेज सेट किसके द्वारा बनता है, डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए ना, कोई मैपिंग है उसमें इमेज सेट में कौन आता है, डोमेन के जितना सारा एलिमेंट है सबका इमेज। तो जब मैं इमेज के लिए बात कर रहा हूं तो अगर मैं प्री इमेज से जाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू यू। टी का डोमेन क्या था, यू। टी का डोमेन क्या है, यू। रीजन दे सकते हो, सिंस फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू यू, हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोई भी अल्फा तुम यू पे लो, टी अल्फा कहाँ पे जाना है सर, आरटी में जाना है, ये रीजन दे सकते हो। चलो हो गया ना, ए सुनो, तो यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है, यूनियन कार्ड में हाँ बोलो ये क्लियर है ना। अब सुनो यहाँ पे क्या करोगे, कोई मुझे बोलोगे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी अल्फा, टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना, यस सर। तो टी अल्फा को हम लोग कैसे लिखते हैं, टी टी सफिक्स में अल्फा, टी ऑफ अल्फा, और जी क्या है, जी इज द लीनियर फंक्शनल, तो लीनियर फंक्शनल में इनपुट कौन है, टी अल्फा, जी ब्रैकेट में ना, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको तब क्या लिखोगे सर, इसको हम लोग लिखेंगे इनपुट है टी अल्फा, फंक्शन क्या है जी, लीनियर फंक्शनल, तो ये हो गया टी अल्फा। जीरो किसके लिए, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू, बोलो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू क्या, यू। अच्छा यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, टी अल्फा का मतलब, टी अल्फा का मतलब क्या है, देखो तो कौन बोलते हैं, कैसे, टी अल्फा का मतलब, टी अल्फा का मतलब बीटा। टी अल्फा का मतलब बीटा है, बट वहां पे नहीं बोलो, तो ये टी क्या है, टी सर उसको हम लोग वो स्टार स्टार में लिखना है, स्टार में, क्योंकि मुझे एंटी स्टार में जाना है ना। यस सर। तो अब तक देखो हम लोग स्टार में नहीं जा पाए, अच्छा तो हम लोग अच्छा हम लोग अभी तक स्टार में नहीं गए, अभी हम लोग टी में ही है। टी स्टार जी, हाँ बोलो, अल्फा कॉमा टी स्टार जी, अल्फा कॉमा टी स्टार जी, टी स्टार जी, यस सर। ठीक है। तो सर जी सफिक्स में होगा, हाँ जी सफिक्स में दो, वो उतना दिक्कत भी नहीं होता है, तुम अगर साइड में भी दो ना, कुछ भी नहीं है उसका। अच्छा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू क्या, यू। सर आपने कहां से लिखा, फ्रॉम वन ना, यही था वन, लीनियर क्या ट्रांसपोज ऑफ द लीनियर ट्रांसपोजिशन, फ्रॉम वन से मैंने लिखा ये। अब कोई बोलो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा कॉमा टी स्टार जी, मतलब टी स्टार जी अल्फा इक्वल, मुझे एक बात बोलो, टी स्टार जी क्या है, बोलो तो टी स्टार जी क्या है, लीनियर फंक्शनल ना, जी सर। दिस लीनियर फंक्शनल ये क्या कर रहा है, अल्फा को जीरो में ले जा रहा है ना, ये अल्फा को जीरो में ले जा रहा है। मुझे एक बात बोलो, हर एक इनपुट को जीरो में कौन ले जाता है, एकमात्र जीरो फंक्शनल, जीरो फंक्शनल ही बोलो तो, कोई भी जीरो, कोई भी फंक्शनल है, कोई भी लीनियर फंक्शनल जो हर एक इनपुट को जीरो में ले जाता है, हम लोग उसका नाम क्या दिए थे, जीरो फंक्शनल। तो टी स्टार जी ये क्या है, लीनियर फंक्शनल, ये क्या कर रहा है, ये यू के हर एक अल्फा को कहां में भेज रहा है, जीरो फंक्शन, जीरो में भेज रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि असल में ये जो जीरो है, ये जीरो असल में क्या होगा, जीरो फंक्शनल नहीं, मैं वो नहीं बोलना चाह रहा हूं, ये तो जीरो स्केलर ही है, मैं बोलना चाह रहा हूं ये जो लीनियर फंक्शनल है ये और कोई नहीं, ये जीरो कैप ही है, क्लियर है, वो तो जीरो है, वो स्केलर वाला जीरो है, बट क्या कर रहा है, यू का हर एक एलिमेंट को, यू का हर एक एलिमेंट को, यू का हर एक एलिमेंट को कहां पे भेज रहा है, यू के हर एक एलिमेंट को कहां पे भेज रहा है, जीरो पे। जीरो पे भेज रहा है। तो जब जीरो पे भेज रहा है, इस टाइप का जो लीनियर फंक्शन होता है, वो तो एनिलेटर में होगा ना, इसी को जीरो फंक्शन एनिलेटर में होगा, बट पहले जीरो फंक्शनल तो बोलो, हाँ, ये तो ठीक है, एनिलेटर का तो बात अभी आएगा। बोलो क्लियर है ये, बोलो टी स्टार जी लीनियर फंक्शनल था, एक लीनियर फंक्शनल डोमेन के हर एक एलिमेंट को जीरो में ले जाता है, ऐसा लीनियर फंक्शनल कौन है, जीरो जीरो कैप, जीरो फंक्शनल। तो यहां से मैं लिख दूं कि दिस लीनियर फंक्शनल इज जीरो फंक्शन जीरो कैप, माने ये और कोई नहीं है, जीरो कैप ही था, ठीक है। ये क्या है, जीरो
फंक्शनल ऑन क्या, ऑन यू, जीरो फंक्शनल ऑन यू, ठीक है। कोई मुझे बोलो तो यहाँ पे टी स्टार जी, जो टी स्टार जी है, ठीक है, यहाँ पे जो टी स्टार जी मैंने लिखा है, ये टी स्टार जी में जी कहाँ पे जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे टी स्टार ब्रैकेट में जी, ठीक, तो इक्वल टू जीरो, इक्वल टू क्या, जीरो जीरो फंक्शनल, बोलो ठीक है। तो फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू वी स्टार, ये क्या है, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू वी स्टार, फॉर ऑल जी, बिलोंग्स टू वी स्टार, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू वी स्टार, वी स्टार, ठीक है। मतलब टी स्टार कर रहा है जी के हर एक एलिमेंट को ले जा रहा है, मतलब टी स्टार, तो जी कहाँ पे जाएगा, जी सर एन टी स्टार पे चला जाएगा, जी एंटी स्टार, हाँ हाँ? अरे जी एन टी स्टार पे जाएगा, तो हो गया सर, जी कहाँ पे जाएगा, जी जी एंटी स्टार में जाएगा, ये बोलो जी कहाँ से लिए थे, 10 जी बिलोंग्स टू आर टी, आर टी क्या, आर टी नॉट से लिए थे, वो कहाँ पे गया, जी गया एन टी स्टार पे, जी एन टी स्टार पे गया, ठीक है। तो जी एन टी स्टार पे गया तो क्या हुआ, आर टी, बोलो therefore आर टी नॉट इज ए सबसेट ऑफ क्या, एन टी स्टार। इसका नाम दोगे क्या, इसका कुछ नाम दोगे, 3, बोलो 2 और 3 क्या होगा, लाके हो गया, 2 और 3 इक्वल होगा, 2 और 3 इक्वल हो गया ना। फ्रॉम 2 and 3 we have, क्या मिलेगा, we have RT, RT क्या, RT नॉट is equal to क्या, N T स्टार, ये हो गया प्रूफ। सर देखिए सर कितना टाइम में आप प्रूव किए, अरे मैं तो समझा रहा था इसीलिए इतना टाइम लगा। सर हम लोग को कितना टाइम में करना है, 2 घंटा में क्या, तुम लोग को ये प्रूफ 2 घंटा में नहीं करना है, ये 15 से लेके 16 मिनट, 15 मिनट में करना है, कर पाओगे तो 15 मिनट में, अरे तो मैंने समझाया है तोड़ के, इसीलिए तो इतना टाइम लगा, 15 मिनट ज़्यादा बोलते हैं ना, इम्पोर्टेंट 10 है मिनट, वैसे नहीं बता, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। ए दूसरा वाला प्रूफ कर रहे, दूसरा वाला प्रूफ कर रहे, दूसरा वाला प्रूफ कर रहे, बीच में थोड़ा सा बात कर लिया, हाँ थोड़ा बड़ा थ्योरम था ना, तो देखो ऐसे थ्योरम बहुत बड़ा है, देखो अब देखो इजीली हो जाएगा। देखो तो सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि अभी मैंने बात कर दिया था कि रैंक, किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक क्या होता है, किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक क्या होता है, कोई बोलेगा रैंक ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, डायमेंशन, बोलो किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक क्या होता है, उसके बेसिस पे कितना एलिमेंट, सर यही तो सर देख लीजिए ना सर, रैंक ऑफ टी आपने लिखा है, डायमेंशन ऑफ इमेज टी ये लिखा है ना, किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो इमेज होता है, इमेज टी, दैट मींस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज टी का और एक नाम है आर्ट टी, उसका डायमेंशन वो एक सबस्पेस है, वो किसका सबस्पेस है, इमेज टी कोडोमेन में होता है, तो u2 v है तो v का सबस्पेस होगा, अगर v2 w है तो w का सबस्पेस होगा, ठीक है।
तो या फिर V टू U है तो किसका सबस्पेस होगा, U का, वो सेट कर लेना तुम लोग। अच्छा, तो इमेज T क्या है, सबस्पेस ऑफ V। तो इसका जो डायमेंशन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो टी स्टार माने कौन सा मैपिंग, V स्टार टू U स्टार। तो T स्टार एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V स्टार टू U स्टार। तो सर रैंक T स्टार माने इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो क्या आएगा, जो तुम्हारा बोलो रेंज T स्टार आएगा, बोलो रेंज T स्टार। तो इस T स्टार का रेंज माने इमेज T स्टार का रैंक, बोलो इमेज T स्टार का जो डायमेंशन होगा उसी को क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ T स्टार। रैंक ऑफ T स्टार को हम लोग कैसे लिखते हैं, रो T स्टार। एग्जाम में रो ना देके अगर रैंक ऑफ T स्टार दे तो कर पाओगे ना। और रो T का मतलब क्या है, माने दोनों का रैंक सेम होगा, ठीक है, दोनों का रैंक सेम होगा। अच्छा समझ पा रहे हो, माने यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, बोल रहा है कि तुम्हारा भी रैंक सेम, तुम्हारा भी रैंक सेम रैंक। अच्छा मतलब B का डायमेंशन और U स्टार का डायमेंशन। हाँ U स्टार नहीं, सॉरी नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल पाएंगे अच्छा ना, वो तो रेंज के ऊपर बात हो रहा है। अच्छा उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे, उतना बड़ा हम लोग नहीं हुए अभी, छोटे हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, देखो अच्छा क्लियर है, देखो एक समझ पा रहे हो बात। यस सर। ये मैं फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, ये वाला टॉपिक्स मैं फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, मस्त लगा सर। बट मस्त है, बट मैं फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं कितना पढ़ा रहा हूँ, बट 3-4 साल के बाद ये मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। क्योंकि कोई भी टॉपिक जब तुम पहले पढ़ाते हो ना तो उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम लगता है, नहीं बट ठीक ठीक ही है थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये फर्स्ट पढ़ा है, तो ये तुम लोगों को मैं नहीं जानता कितना अच्छा लगेगा। लीनियर अलजेब्रा मेरा बहुत सारा टॉपिक है जो मैं फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन के चक्कर में ये सब नहीं पढ़ा पाए थे। पिछले टाइम में क्या होता सब ऑनलाइन हुआ था ना, यस सर। जिसके कारण क्या हुआ बोलो तो स्टूडेंट लोग क्या होता है, जब देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, ऑफलाइन चलता था ना, और 1-2 महीने के बाद एक माहौल बन जाता है, एग्जाम से पहले एक माहौल बनता था, अब ऑनलाइन होगा, और जब ऑनलाइन कंफर्म कर दिया ना तब क्या हुआ, पढ़ाई लगा छूट जाता था, सब गए सर। ठीक है यही बात। तो देखो चलो कोई बात नहीं है, अब हम लोग क्या करें, चलो ये नेक्स्ट प्रूफ में आता है। नेक्स्ट प्रूफ क्या है, क्या प्रूफ करना है, एक बार हेडिंग कर लेते हैं, रो टी स्टार, क्या प्रूफ करना है, रो टी, ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, मैंने लिख दिया, चलो ये प्रूफ करना है, लिखो तो बोलोगे इस थ्योरम के स्टेटमेंट में मैंने पहले क्या लिखा था, इस थ्योरम के स्टेटमेंट में मैंने पहले क्या लिखा था, देखो एक बार स्टेटमेंट क्या लिखा है, फाइनाइट डायमेंशन द वेक्टर स्पेस, सुनो, द वेक्टर स्पेस U and V आर द फाइनाइट डायमेंशनल। इस थ्योरम के मैंने इस प्रूफ इस स्टेटमेंट से पहले मैंने लिखा है कि द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस मस्ट बी फाइनाइट। सर यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे फाइनाइट होना पड़ेगा। तो बोलो क्या लिखोगे, प्रूफ लिख रहा है इसका, प्रूफ क्या लिखोगे, सिंस, सिंस क्या, सिंस लिखो या फिर लिखो ऐसे, सपोज U एंड, वो तो स्टेटमेंट में था, सपोज U एंड V क्या, V आर क्या, फाइनाइट डायमेंशनल। सपोज U एंड V आर फाइनाइट डायमेंशनल। लेट मैंने क्या किया, लेट डायमेंशन U का डायमेंशन, सुनो U भी क्या था सर, U भी था आपका, ये आपका U है, अच्छा ये मेरा U है, अच्छा तो इसको मैं, ठीक है कोई बात नहीं, ये U है मेरा और ये मेरा क्या है V, ये U है मेरा, ये मेरा V है, इसके बीच में क्या है बोलो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T है ना, ठीक है यही है। अच्छा डायमेंशन U इज n एंड डायमेंशन V मैंने क्या माना M, ठीक है M। अच्छा
लेट आर, ये आर मैंने क्या माना देखो, रैंक ऑफ टी। अच्छा, रैंक ऑफ क्या, रैंक ऑफ टी, तो टी। और ये क्या होगा, डायमेंशन क्या, आर टी ना, अरे रो टी, तो तुम्हारा आर टी का डायमेंशन होता है, आर टी तुम्हारा सब स्पेस है तो उसका डायमेंशन है, जिसको मैंने आर माना है, ठीक है, जिसको मैंने क्या माना है, आर माना है, ठीक है। मतलब टी एक कुछ वैल्यू होगा 1 2 हाँ, 3 सब कुछ value। ये तो रैंक है, ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक, ठीक है, तो वो क्या होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगा। रोटी इक्वल टू सर डायमेंशन आर टी, वो कैसे हुआ? मैंने अभी बोला था ना कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, देखो ये तुम्हारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहां से कहां तक, ये टी है, सॉरी ये तुम्हारा यू है और ये क्या है, भी है, तो ये तुम्हारा टी है, तो इसमें आर टी मिलेगा ना, हाँ, आर टी माने इमेज टी, तो ये जो इमेज टी होता है ना, ये जो आर टी है, ये क्या होता है, एक सबस्पेस होता है, किसका सबस्पेस, बोलो भी का। अब ये जब सबस्पेस है तो इसका बेसिस मिलेगा, बेसिस माने डायमेंशन होगा, तो जो डायमेंशन होगा ना, वही डायमेंशन हम लोग क्या बोलेंगे, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या बोलेंगे, रैंक, रैंक ऑफ क्या, रैंक ऑफ टी, ठीक है, तो जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, लिखो नाउ आर टी इज ए सबस्पेस, किसका सबस्पेस, सबस्पेस ऑफ V, सबस्पेस ऑफ V। नाउ आर टी इज ए सबस्पेस ऑफ क्या, सबस्पेस ऑफ V, ठीक है, नाउ आर टी इज क्या, सबस्पेस ऑफ V। देयरफॉर देखो ये बात मैं लिख रहा हूँ, देयरफॉर ये आर टी सबस्पेस है किसका, V का, तो मुझे बोलो तो डायमेंशन आर टी प्लस डायमेंशन आर टी नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन क्या, V ना। सर ये कहाँ से मिला, बोलोगे ये कहाँ से मिला, ये वाला कहाँ से मिला, सिल्वर्स्टर्स थ्योरम, गलत, ये सिल्वर्स्टर्स थ्योरम नहीं है, अच्छा, ये सिल्वर्स्टर्स थ्योरम है क्या, पिछला बार कराए तो डायमेंशन ठीक है, प्लस डायमेंशन w नॉट इक्वल टू डायमेंशन v होता है, अगर डायमेंशन आर टी, क्या बोले थे, w के स्पेस रहा डायमेंशन w प्लस डायमेंशन w नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन v। सर ये देखने में एकदम सिल्वर्स्टर्स थ्योरम जैसा लग रहा है, उसका भाई है, नहीं उसका भाई नहीं है, बट देखने में ऐसा लग रहा है ना सिल्वर्स्टर्स थ्योरम जैसा, बट वो नहीं है, सिल्वर्स्टर्स थ्योरम नहीं है वो, ठीक है, देखने में तो बहुत कुछ लगता है बट नहीं होता है। चलो यहां से क्या लिखोगे, डायमेंशन क्या, आर टी नॉट, ये क्या आएगा बोलो, डायमेंशन भी क्या लिए है, डायमेंशन भी क्या लिए, अच्छा डायमेंशन भी तो एम लिए थे आप, डायमेंशन आर टी नॉट, ये क्या होगा, एम माइनस आर ना, एम माइनस आर, बोलो इसको कुछ नाम दो, नंबर 4 दीजिए सर। अब मुझे बोलो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, एन टी स्टार बोलो इज इक्वल टू आर टी नॉट ना, अच्छा सिंस क्या, सिंस
एन टी स्टार इज इक्वल टू क्या, आर टी नॉट। ठीक है, साइड में क्या, बाय फर्स्ट पार्ट। करके दिखाना नहीं करके क्यों दिखा, उतना बड़ा कर पाओगे थोड़ी, वो डायरेक्ट लिख देना है। मैंने यहाँ पे समझाने के लिए बाय फर्स्ट पार्ट किया है। ठीक है, ये अकेला है सर अगर एग्जाम में सिर्फ नंबर 2 प्रूफ करने आएगा तब वही डायरेक्ट तब डिपेंड कर रहा है कौन कितना नंबर है। अगर 5 नंबर है तो करना पड़ेगा, मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। बड़ा है bro। हाँ ये तो छोटा है, ये तो खत्म हो जाएगा अभी। अच्छा खत्म हो जाएगा। ये खत्म, एक इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है, ये छोटा है। तो सर नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बोलोगे 4 से मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 से मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या सर? ये 4 से मैं क्या लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ 4 से अच्छा nt स्टार इक्वल टू n माइनस r ऐसे कुछ। हाँ ए आर टी नॉट के जगह पे मैं एन टी स्टार लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे क्या होगा, बोलो, डायमेंशन therefore डायमेंशन एन टी स्टार इज इक्वल टू क्या, डायमेंशन क्या, m माइनस r यही तो वहां से लिखो, या फिर मैं इसमें डायमेंशन चढ़ा दिया, ठीक है सर। एक ही बात है ना, ये भी सही है। इसमें भी डायमेंशन चढ़ा दिया। बोलो ये क्या होगा, m माइनस m माइनस आर, ये कहां से आया, r बाई 4 या फिर फ्रॉम 4। ठीक है, ठीक है, देखो डायमेंशन एन टी स्टार आ गया। टी स्टार क्या था, बोलो तो टी स्टार, क्या सर? टी स्टार क्या है, t स्टार एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम b स्टार to c स्टार। हाँ टी स्टार क्या है, टी स्टार सर आपका टी स्टार क्या है, टी स्टार मेरा यू स्टार टू सॉरी बी स्टार टू यू स्टार क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, लिखना। अच्छा, अब इस थ्योरम को प्रूव करना है ना, तो मुझे सिल्वेस्टर थ्योरम अब मैं यूज करूंगा। इसमें सिल्वेस्टर थ्योरम कैसे होगा बोलो तो, इसमें सिल्वेस्टर थ्योरम बोलो तो कोई, यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी स्टार है, डोमेन डोमेन कौन है, पी स्टार। बोलो डायमेंशन ऑफ nt स्टार डायमेंशन ऑफ एन टी स्टार प्लस डायमेंशन ऑफ rt स्टार हाँ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b स्टार। हाँ चाहिए। ए मुझे बोलो यहाँ पे क्या था, डायमेंशन ऑफ एन टी स्टार माने नलिटी ऑफ टी स्टार, नलिटी ऑफ टी स्टार माने क्या, नल स्पेस का डायमेंशन, नल स्पेस का डायमेंशन। और क्या करना है, रैंक ऑफ टी स्टार, रैंक ऑफ टी स्टार माने क्या होता है, डायमेंशन ऑफ rt स्टार। आर टी स्टार। रैंक ऑफ टी स्टार का मतलब क्या होता है, डायमेंशन ऑफ आर टी स्टार। दोनों का जोड़ जो डोमेन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो डोमेन है उसका डायमेंशन के साथ इक्वल होगा। इसको बोलते हैं सिल्वेस्ट्रस थ्योरम और रैंक नलिटी थ्योरम, क्योंकि नलिटी आता है नल स्पेस के डायमेंशन से और रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आता है रेंज ऑफ टी स्टार से, माने टी से। यहाँ पे टी स्टार है, लिखना। बट क्या, बट टी स्टार क्या है, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कहां से कहां तक, V स्टार इंटू U स्टार। ठीक है, तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा सर, रो टी स्टार
सुने हो? हाँ, न्यू बोल के एक है, न्यू माने गामा का थोड़ा सा न्यू न्यू म्यू नहीं, म्यू तो ये होता है ऐसा करके गामा जैसा बनाना पड़ता है। अच्छा ये न्यू है, न्यू ये न्यू है। अच्छा हम लोग गामा ही लिखते हैं इसे। ये गामा नहीं है, गामा और न्यू देखने में एक जैसा है। हाँ, गामा क्या है बोलो तो? गामा माने गामा सीधा रहता है, न्यू ना थोड़ा सा टेढ़ा है वो। माने उसको देखो, अच्छा गामा ऐसा होता है, गामा ऐसा होता है ना, सिर्फ एक जैसे ही लग रहा है। चलो ये न्यू है। अच्छा न्यू, गामा नहीं है। कोई बोला सर भी लग रहा है, देखो ये न्यू है। अच्छा ग्रीक सिंबल देख रही हो क्या? यस सर। बोले सर ग्रीक सिंबल तो सर हम लोग देखे नहीं है। ग्रीक सिंबल मैथमेटिक्स में ग्रीक सिंबल यूज होता है ना? यस सब ग्रीक ही से। ग्रीक सिंबल देखो ये सब आ रहा है, ये देखो। सर वो जो n का पास है वही नहीं। हाँ ये सर आप भी नहीं लिख पाए ठीक ठाक से। ए अल्फा ठीक है, देखो। बी बीटा होता है। अच्छा ये न्यू है, नहीं तो b के हाँ, साथ अच्छा, तो वो n ऐसे। भी जैसा है ना? कहाँ सर ये भी जैसा है, मैंने थोड़ा सा ये कर दिया। अच्छा हाँ, सर। ठीक है, n के देखो बराबर है, मतलब n को n की जगह पे n की जगह वो न्यू है। हाँ ए में अल्फा होता है वो वैसा माने ये जो गामा है ना, गामा का देखो नीचे वाला पोर्शन ऊपर, इसका पैर नहीं है, उसका पैर है अच्छा ना, वैसे ही ना। हाँ यस क्या हुआ? सर चलो छोड़ो ये सब, ये सब अल्फा झंझट बीटा छोड़िए। गामा डेल्टा। चलो चलो प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं। हाँ देखो ये भी जैसा बन रहा है, मैं वैसे लिख दे रहा हूँ। अच्छा ये न्यू है। अच्छा तो डायमेंशन ऑफ क्या लिख दो? हाँ डायमेंशन ऑफ एंटी स्टार लिख देगा। हाँ एंटी स्टार। डायमेंशन ऑफ एंटी स्टार ही तो है, हाँ यस लिख दिया एंटी। लिख दे, क्योंकि जब सिंबल चल रहा है तो हर एक में सिंबल होगा तो अच्छा होगा। वही सिंबल बना दीजिए सर जो पहले बनाए। हाँ ये बनाने में थोड़ा इजी पड़ता है ना। यस सर यस सर। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ऐसे बना दिया। चलो न्यू ठीक है सर। भी जैसे ही है। टी स्टार ठीक है, देखो नया सिंबल है ना, इसीलिए थोड़ा सा लिखने में ही होगा। बोलो यहाँ पे क्या होगा लास्ट में? डायमेंशन क्या, डोमेन क्या है टी स्टार का? डायमेंशन वी स्टार। ये कहाँ से लिखे? बाय सिल्वेस। ये जो नाम है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ सिल्वेस्टर स्योरम, मैंने जब फर्स्ट पढ़ा था ना तो इस नाम को मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्या सिल्वेस्टर नाम सुन के अच्छा लगता है? हाँ ठीक है, ठीक है। देखो देखो ठीक है, क्लियर है मेरी बात? देखो यहाँ पे बोलोगे अब क्या होगा? रो टी स्टार को तो ऐसे रखो, और ये क्या होगा? न्यू टी स्टार माने डायमेंशन ऑफ क्या? एन टी स्टार, या फिर ऐसे लिखो सिंपली, मुझे यहाँ पे ब्रैकेट देना जरूरी भी नहीं है। डायमेंशन ऑफ क्या? एन टी स्टार। यहाँ पे क्या होगा? डायमेंशन वी स्टार क्या है बोलो तो? डायमेंशन वी ना, यस हम लोग क्या जानते हैं? सिंस डायमेंशन वी इज इक्वल टू डायमेंशन वी स्टार। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा बोलो? रो टी स्टार इज इक्वल टू क्या? क्या है सर? डायमेंशन एन टी स्टार क्या था? कोई बोलो डायमेंशन एन टी स्टार क्या था? m - r। m माइनस आर ना सर? कहाँ पे है डायमेंशन एन टी स्टार? क्या m माइनस आर नहीं है क्या? m माइनस आर, m माइनस आर इज इक्वल टू क्या? m माइनस आर इज इक्वल टू बोलो डायमेंशन भी क्या है? m है ना? m कट गया तो m कैंसिल, तो बोलोगे रो टी स्टार क्या होगा?
रो टी स्टार क्या होगा सर? रो टी स्टार होगा आपका आर। रो टी स्टार क्या होगा? आर होगा। ठीक है, तो रो टी स्टार क्या होगा? आर। आ रहा है ना? आ रही तो है। तो बोलो क्या आ चुका है हम लोग का? क्या आ चुका है सर? रोटी था क्या? आर ना? आर इज इक्वल टू रोटी। आर यहाँ पे रोटी स्टार इज ऑल्सो आर। रोटी स्टार इज ऑल्सो आर। तो देखो को क्या देख पा रहे हो? रोटी इज इक्वल टू रोटी स्टार इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू आर। ये हो गया हम लोग का प्रूफ। ये होगा हम लोग का प्रूफ। ठीक है, भेजो इसको। नंबर 3। सर व्हाट अच्छा हाँ, नंबर 3 क्या होगा देखो। सर थोड़ा स्क्रीन नीचे कीजिए तो। ठीक है, नंबर 3 में क्या बोला है बोलो तो? नंबर 3 में क्या प्रूफ करना है, कोई बोल पाओगे? वही एलिमेंट उठा है। नंबर 3 माइक्रोफोन बंद करो। माइक्रोफोन बंद करो। देखो नंबर 3 क्या है? नंबर 3 में क्या दिखाना है, कोई बोलोगे? सर नंबर 3 में दिखाना है आपको आर टी स्टार इज इक्वल टू क्या? सर नंबर 3 में दिखाना है आर टी स्टार इज इक्वल टू एन टी नॉट। नंबर 3 में मुझे क्या दिखाना है? आर टी स्टार इज इक्वल टू एन टी नॉट। ठीक है, तो आर टी स्टार इज इक्वल टू हम लोगों को एन टी नॉट दिखाना है। चलो देखते हैं नंबर 3 लिखो। क्या दिखाना है, पहले हेडिंग कर लो। दिखाना क्या है सर? दिखाना है आपको आर टी स्टार, माने टी स्टार जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसका क्या? इमेज टी स्टार। अच्छा, इज इक्वल टू क्या? एन टी नॉट। एन टी नॉट ये प्रूव करना है। लिखो प्रूफ। प्रूफ क्या होगा बोलो? टी स्टार क्या है? टी स्टार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना? टी स्टार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी स्टार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी स्टार इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V स्टार टू U स्टार। ये टी स्टार है, टी स्टार। तो लिखो। सपना में कोई पूछेगा ना सर? हाँ, सपना में कोई पूछेगा ना डिस्टर्ब कहाँ से कहाँ है? हाँ तो आप ही बता देगा। बता दोगे क्योंकि बहुत बार हो गया ना। हाँ, तो तुम लोग का बहुत सारा सपना आएगा क्योंकि कल रिजल्ट है ना। चलो मैं तुम लोगों के लिए दुआ करूंगा अच्छे से, रिजल्ट तुम लोग अच्छा ही होगा। अब कोई बोल रहा है सर रिजल्ट तो पहले बन चुका है, अब दुआ करने से क्या होगा? बन चुका है रिजल्ट, वो सिर्फ देखना है तुम लोग को। अच्छा बट ठीक है, अच्छा ही होगा। देखो ऐसा टी स्टार क्या है? इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम क्या? फ्रॉम V स्टार टू, फ्रॉम V स्टार क्या बोलो तो इनटू U स्टार ना। बोलो टी स्टार क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कहां से कहां तक? V स्टार से U स्टार में। तो मैं लिख सकता हूं ना
ये जो आर टी स्टार है, आर टी स्टार माने कोई बोलो आर टी स्टार कहाँ पे बनेगा सर? आर टी स्टार ना यहाँ पे बनेगा, यही आर टी स्टार होगा ना। ये मेरा क्या है सर? ये आपका आर टी स्टार है, ये आर टी स्टार है। तो बोलो आर टी स्टार क्या है सर? आर टी स्टार इज ए सबस्पेस, देयरफॉर आर टी स्टार इज ए सबस्पेस। किसका सबस्पेस? सबस्पेस ऑफ यू स्टार, सबस्पेस ऑफ क्या? यू स्टार, ठीक है, सबस्पेस ऑफ यू स्टार, सबस्पेस ऑफ यू स्टार। बोलो तो एनटी कहाँ पे है? एनटी सर, एनटी स्टार, एनटी स्टार कहाँ पे है? वी स्टार पे होगा। हाँ वी स्टार पे। ओहो, मुझे एक काम करना है, मैंने एक काम कर दिया। ये आर टी स्टार यू स्टार का सबसे ना। हाँ सर। एनटी नॉट कहाँ पे है बोलो तो? एंटी नॉट, हाँ। एंटी नॉट का मतलब एंटी का सारा आरटी स्टार वो सारा पहले बोलो एनटी कहाँ पे है? एंटी एनटी एंटी एंटी माने? सबसेट है, किसका सबसेट है? एंटी सबसेट है वी का। एंटी तो सबसेट है? होगा वी स्टार। एनटी सबसेट है, भी का नहीं, हाँ। एनटी यू का सबसेट है। यू, अच्छा हाँ सॉरी, हाँ यू। हाँ, तो ये क्या है? ये टी है ना। ठीक है। देखो थोड़ा सा ये कर लो ना, ये टी है सर, ये आपका टी है, और ये टी है ना, तो टी मेरा क्या था? यू टू वी। आपको बोला सर एन टी माने, एन टी मेरा यहाँ पे बनेगा जो जीरो पे जा रहा है, ये मेरा एन टी है। अच्छा, तो एन टी मेरा ये है। अच्छा, जो सब कहाँ पे जा रहा है? जीरो पे जा रहा है। अच्छा, ये मेरा एन टी है, ठीक है, तो एन टी है। आप क्या करो, ये एन टी है, आपको बोला सर इस एन टी का नॉट माने इस सेट का एनिहिलेटर, बोलोगे इसका एनिहिलेटर माने क्या? इसका एनिहिलेटर माने यू स्टार में जाएगा ना। बोलो यू स्टार में जाएगा, तो बोलो किसी सेट का जब हम लोग एनिहिलेटर निकालते हैं तो वो जिस वेक्टर स्पेस पे काम कर रहे हो उस वेक्टर स्पेस पे जितना सारा लीनियर फंक्शनल है वो सब लीनियर फंक्शनल में जो इसके एलिमेंट को जीरो में भेजेगा, ठीक है, तो जो इसके एलिमेंट को कहां पे भेजेगा? जीरो पे। तो मुझे बोलो एन टी नॉट किस में आएगा सर? एन टी नॉट ना आपके यू स्टार में आएगा, यू स्टार का सबस्पेस, यू स्टार का सबस्पेस होगा ना। एन टी नॉट क्या होगा? यू स्टार का सबस्पेस, सबस्पेस होगा, ठीक है। ऑल्सो क्या? एन टी का होल नॉट इज ए सबस्पेस। ये किसका सबस्पेस है? सबस्पेस ऑफ यू स्टार, बिकॉज क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एन टी यू का सबस्पेस है, तो जब एन टी यू का सबस्पेस है तो एनिहिलेटर किसका सबस्पेस होगा? उसका स्टार का, बिकॉज एन टी इज ए सबस्पेस ऑफ क्या? ऑफ यू, ऑफ यू। तो ठीक है, तो ऑफ यू। तो अब मुझे क्या करना है बोलो तो? मुझे दिखाना है ये अल्टीमेटली ये दोनों इक्वल है, ये दोनों सबस्पेस इक्वल है। मुझे दिखाना क्या है? दोनों सबस्पेस इक्वल है, दोनों सबस्पेस इक्वल है। तो चलो कोई बात नहीं, दोनों सबस्पेस जब इक्वल है तो मैं एक दूसरे का सबसेट दिखा दूंगा। दोनों सबसेट मुझे इक्वल दिखाना है तो एक दूसरे का सबसेट दिखा दूंगा, और दोनों का डायमेंशन अगर सेम हो गया तो इसका मतलब क्या है? दोनों सेम ही था ना। मैं एक दूसरे का सबसेट दिखाऊंगा, अच्छा, या फिर तुम दोनों को इक्वल दिखाने के लिए एक दूसरे का सबसेट दिखा सकते हो, बट मैं अगर एक को भी सबसेट दिखा दूं और दोनों का डायमेंशन सेम दिखा दूं तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख रहे हो? एट फर्स्ट वी शो दैट, या फिर फर्स्ट we shall show that, क्या दिखाएंगे? we shall show that क्या? R
टी स्टार इज क्या, इज ए सबसेट ऑफ क्या, एन टी का होल नॉट ना, बोलो ये मैं दिखा दे रहा हूँ। अच्छा इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो तो, एक एलिमेंट से आर टी स्टार से लीजिए। मैंने एक एलिमेंट कहाँ से लिया, एफ बिलोंग्स टू आर टी स्टार। एफ कहाँ पे है, एफ तुम्हारा आर टी स्टार में है। बोलो एफ आर टी स्टार में है, तो आर टी स्टार में कौन कौन होता है, आरटी स्टार पे रेंज मतलब अगर ये है तो हम लोग बोल सकते हैं एफ अल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आरटी, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आरटी। जीरो के सारे अभी जीरो पे क्यों बोल रहे हैं, जीरो के सारे रेंज हो रहे इमेजेस अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है। एफ आर टी स्टार में है ना, तो एफ आर टी स्टार में है, इसका मतलब क्या है कि टी स्टार के रेंज पे है। टी स्टार के कोई बोला सर टी स्टार पे कोई एलिमेंट बोलिए, मैं बोलूंगा मानो कि टी स्टार में एक एलिमेंट, टी स्टार में बोलो दो, टी स्टार क्या है, टी स्टार के डोमेन में एक एलिमेंट क्या होगा सर, मान लीजिए कि जी है, टी स्टार के डोमेन में क्या एलिमेंट है, जी मानो मैंने जी बोला, टी स्टार का डोमेन में जी है, तो कोई बोलो ये टी स्टार का डोमेन में जी है, तो मानो इसका इमेज एफ है, तो मुझे बोलोगे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टी स्टार जी इज इक्वल टू एफ ना, बोलो। तो बोला सर इसको अगर आप ऐसे लिखेगा तो कैसे रहेगा, टी स्टार जी इज इक्वल टू एफ, की बात है ना, यस सर। ठीक। तो बोलो क्लियर है, तो देखो ऐसे मैंने लिख दिया क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनपुट को मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो अब क्या करोगे, लेट एफ बिलोंग्स टू क्या, आर टी स्टार, तो बोलो एफ अगर आर टी स्टार में है तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, देन क्या एफ आर टी स्टार में है सर, एफ अगर आर टी स्टार में है ना, एफ आपका रेंज टी स्टार में है, तो एफ किसका इक्वल होगा, टी इनवर्स जी का ना, बोलो। देन एफ इज इक्वल टू क्या, टी स्टार जी, ठीक है। तो यस फॉर सम क्या, फॉर सम जी बिलोंग्स टू क्या, फॉर सम जी बिलोंग्स टू वी स्टार, फॉर सम जी बिलोंग्स टू वी स्टार, ठीक है। मैंने एक एलिमेंट अल्फा लिया यहां से, कहां से, एनटी से, मुझे क्या करना है समझ पा रहे हो, मुझे एफ को एनटी नोट पे ले जाना है, तो एफ एनटी नोट पे कब जाएगा, जब सर एफ एनटी का हर एक एलिमेंट को 0 पे ले जाएगा। 0 पे ले जाएगा। तो सर आप एक काम करिए, पहले तो सर एनटी का एक एलिमेंट ले लीजिए। मैंने क्या किया, एक एलिमेंट एनटी का ले लिया, देखो इफ अल्फा इज एनी वेक्टर ऑफ क्या, ऑफ एनी वेक्टर इन एनटी, तो देन बोलो अल्फा एनटी में है, तो जब अल्फा एनटी में है तो टी अल्फा क्या होगा, 0 ना, बोलो। एनटी में कौन होता है, एनटी में वो सब एलिमेंट होता है जिसका इमेज क्या होगा, 0, तो अल्फा नल स्पेस पे है, तो अल्फा नल स्पेस है, तो टी के अंडर में अल्फा कहां पे जाएगा, 0 पे 0 में जाएगा। अब लिखो वी हैव अल्फा कॉमा एफ, बोलो क्या होगा ये, एफ क्या है, एफ तुम्हारा लीनियर फंक्शनल है। एफ कहाँ पे लिए थे, देखो तो मैंने एफ कहाँ पे लिए है, एफ सर हम लोग यू पे यू स्टार पे, एफ यू स्टार पे है सर, तो अल्फा एफ इज ए लीनियर फंक्शनल इन यू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा कॉमा टी स्टार जी। सर ये कहाँ से आ गया सर, वो तो ऊपर में है सर, ये तो ऊपर में ही तो है, ठीक है। ठीक है। हाँ तो यहाँ से मैंने लिख दिया। अब सर क्या करिएगा, अब सर वो यूज करिए, टी और टी स्टार क्या है, एक दूसरे का Linear ट्रांसपोज,
तो यहाँ पे क्या होगा सर, ये टी अल्फा कॉमा जी नहीं होगा क्या? बोलो। ये सर ठीक। कोई बोल रहा है सर टी अल्फा तो आपका 0 है, तो टी अल्फा 0 है तो मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा। कोई बोला सर 0 है, टी अल्फा 0 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? बोलो, इसका वैल्यू क्या आएगा? जी ऑफ जीरो। हाँ, जी ऑफ 0 माने क्या? 0 तो जी ऑफ 0 क्या होता है? जी लीनियर फंक्शन है ना, हाँ। इसका आउटकम कहाँ पे जाएगा? 0 पे जाएगा। हाँ। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? जी ऑफ 0, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, जी क्या है सर? जी लीनियर फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक? U2 B से V2F। V to F। बोलो क्लियर हो रहा है? मेरे बात समझ पा रहे हो? तो देखो यहाँ पे हो गया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? ये हो गया ना, ठीक है। 10 क्या लिखोगे? बोलो अल्टीमेटली क्या होगा? बोलो तो ये क्या है? तो बोलोगे ये क्या है? कैसे? ये क्या है? एफ ऑफ अल्फा। एफ ऑफ अल्फा ना। एफ ऑफ अल्फा कहाँ पे चला गया? 0 ये एफ ऑफ अल्फा है। एफ ऑफ अल्फा को हम लोग कैसे लिखते थे? एफ ऑफ अल्फा को हम लोग कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ अल्फा को हम लोग कैसे लिखते हैं सर? एफ ऑफ अल्फा को हम लोग लिखते हैं कि अल्फा कॉमा एफ लीनियर फंक्शन है। तो बोलो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो सर? यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा गया आपका 10। एफ ऑफ अल्फा कहाँ पे गया सर? 0 पे। किसके लिए? फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू NT एंटी yes एंटी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एंटी। एंटी ठीक है, एंटी। देयर को बोलो ये तो हो गया ना। कोई बोलो हर एक इनपुट एंटी का हर एक इनपुट को 0 में ले जा रहा है, तो ये लीनियर फंक्शनल कहाँ पे होगा? NT लास्ट एंटी नॉट पे ना। ये लीनियर फंक्शनल होगा एंटी के एनिहिलेटर पे, एंटी नॉट। ठीक है, तो मुझे बोलो एफ मैंने कहाँ से लिया था? एफ कहाँ से लिया था? आरटी स्टार पे ना। वो कहाँ पे चला गया? एंटी नॉट पे। तो सर इसका मतलब देयरफॉर आरटी स्टार आपका बन गया एंटी नॉट का सबसेट। सबस्पेस बोलो, सबसे अच्छा है सबस्पेस बोलो, क्योंकि आरटी स्टार एंटी नॉट ये सब सबस्पेस होता है। ये सब क्या होता है? सबस्पेस। सर ये किसका सबस्पेस है? बोल रहा है सर ये किसका सबस्पेस है? यू स्टार का ना। ये यू स्टार का सबस्पेस है। तो बोलो तो पिक्चर में क्या देख पा रहे हो? पिक्चर में क्या देख पा रहे हो सर? ये आपका यू स्टार है, ये आपका यू स्टार है। इसमें कौन बड़ा आया? बड़ा यहाँ पे कौन आया है? एंटी नॉट। अभी के लिए बड़ा है बट कुछ टाइम के बाद दोनों सेम होगा। ये एंटी क्या है? नॉट है। इसके अंदर में क्या आया है? आरटी। इसके अंदर में क्या है अभी? आरटी क्या? स्टार। आरटी क्या? आरटी स्टार। ठीक है, एक दूसरे का एक का मैंने सबसेट दिखाया है। तो यहां से क्या बोलोगे? दैट मीन्स आर टी स्टार इज ए क्या? सबस्पेस ऑफ क्या? एंटी नॉट ऑफ। कोई बोला सर एंटी नॉट का सबस्पेस कैसे होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई वेक्टर स्पेस है उसके अंदर अगर दो सबस्पेस है, अगर क्या हो कि कोई अगर छोटा हो और उससे कोई बड़ा है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये वाला इसका भी सबस्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। नाउ आप क्या थ्योरम यूज करेंगे? वो जो हम लोग पढ़े थे एनिलेटर का थ्योरम, डायमेंशन W प्लस डायमेंशन W नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? डायमेंशन। यहाँ पे ये मैं किस पे काम कर रहा हूँ बोलो तो? ये मैं किस पे काम कर रहा हूँ? यू स्टार माने कौन सा वेक्टर स्पेस? यू ना। बोलो अगर मैं यहाँ पे कोई रिजल्ट यूज करूंगा W और W नॉट वाला, तो यहाँ पे क्या होगा? डायमेंशन W प्लस डायमेंशन W नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन U। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नाउ वो W के जगह पे मैंने क्या लिया? डायमेंशन W सबस्पेस था, तो NT भी तो सबस्पेस है उसका। डायमेंशन क्या? डायमेंशन NT
डायमेंशन क्या एन टी प्लस क्या डायमेंशन एन टी नॉट प्लस क्या इज इक्वल टू डायमेंशन यू डायमेंशन यू डायमेंशन यू बोलोगे क्या आ रहा है डायमेंशन एन टी क्या आ रहा है एन टी नॉट क्या आ रहा है बोलो तो डायमेंशन एन टी नॉट क्या आ रहा है डायमेंशन एन टी नॉट क्या आ रहा है डायमेंशन यू माइनस क्या माइनस डायमेंशन एन टी हाँ डायमेंशन एन टी ठीक है तो ये आ गया इसको क्या नाम दो क्या हुआ था लास्ट में 5 हुआ था 4 हुआ था ना 4 इसको क्या दो इसको 5 दो ठीक है अब फिर से सिल्वेस्टर थ्योरम यूज करने हैं क्या सिंस रो टी प्लस न्यू टी नाली टी बोल सकते हो नाली टी टी यहाँ पे क्या डायमेंशन यू यहाँ पे क्या होगा रोटी माने क्या डायमेंशन आर टी अरे क्या होगा डायमेंशन एन टी अरे क्या होगा डायमेंशन यू माने क्या बोलो डायमेंशन यू माने डायमेंशन यू अच्छा यहाँ पे बोलो डायमेंशन एन टी क्या आ रहा है डायमेंशन सॉरी ये दोनों को इक्वेट कर देंगे बोलो तो डायमेंशन यहाँ पे 8t डायमेंशन 8t नहीं इक्वेट करने के बाद नहीं है डायमेंशन 8t क्या आ रहा है डायमेंशन u माइनस डायमेंशन nt इसको क्या नाम दो इसको दे दो 6 क्या करना है बोलो तो क्या दोनों सेम आ गया ना अरे दोनों तो सेम आ गया डायमेंशन u और जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखे थे ये राइट हैंड साइड तो सेम है तो राइट हैंड साइड जब सेम है तो दोनों इक्वेट नहीं होगा क्या दोनों इक्वेट हो जाएगा तो क्या लिखोगे तब देयरफॉर क्या हम लोग को तो डायमेंशन ऑफ आरटी स्टार इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनटी नॉट दिखलाना है हाँ हम लोग को डायमेंशन ऑफ आरटी स्टार इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनटी नॉट दिखलाना हाँ तो डायमेंशन ऑफ आरटी माने क्या रोटी हाँ रोटी माने क्या रोटी स्टार प्रूव कर दिया तो ओ अच्छा क्लियर है मेरी बात रोटी इज इक्वल टू तो रोटी स्टार हम लोग प्रूव कर दिया है तो क्या लिखोगे फ्रॉम 6 and 7 we get क्या मिलेगा बोलो तो 6 and 7 से क्या मिलेगा डायमेंशन NT not equal to NT not is equal to dimension RT. डायमेंशन RT डायमेंशन RT का मतलब क्या होता है रोटी रोटी माने रो टी स्टार रोटी स्टार माने डायमेंशन आर टी स्टार ये जानते हो तो हाँ किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डायमेंशन रैंक क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक होता है उसके रेंज सेट का जो डायमेंशन हाँ रेंज सेट जो होता है जो रेंज स्पेस होता है From 5th 6th also. फ्रॉम 5th और 6th हाँ ये होगा फ्रॉम 5th एंड 6th ठीक है तो बोलो क्या आ गया डायमेंशन एनटी नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन आर टी स्टार आ गया ना तो क्या लिखोगे देयरफॉर डायमेंशन क्या आर टी स्टार इज इक्वल टू क्या डायमेंशन आर टी स्टार इज इक्वल टू क्या
डायमेंशन n t का नॉट। और हम लोग क्या जानते हैं कि आर टी स्टार एन टी नॉट के अंदर था ना, देखो पिक्चर में देखो, हाँ सर। तो एक दूसरे का सबसेट है, सब स्पेस है, और दोनों का डायमेंशन सेम है। बोलो तो एक वेक्टर स्पेस दूसरे वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, और तुम बोल रहे हो से दोनों का डायमेंशन सेम है। असल में दोनों सेम था, असल में दोनों सेम था, असल में दोनों। यहाँ पे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, डायमेंशन आर टी स्टार इज इक्वल टू क्या, डायमेंशन एन टी नॉट एंड क्या, एंड आर टी स्टार इज ए सबसेट ऑफ क्या, एन टी नॉट। तो क्या बोलोगे, देयरफॉर आर टी स्टार इज इक्वल टू क्या, एन टी नॉट। ये हो गया प्रूफ। ये देख पा रही है, तो तीनों थ्योरी का प्रूफ करते करते पूरा टाइम खत्म हो गया। 2 घंटा। इसी में सबसे ज्यादा टाइम जा रहा है, इसी में लिनियर में सबसे ज्यादा टाइम जा रहा है। फोटो हाँ इसको भी ले लो, पहले ये वाला लो, आधा आधा करके लेना है इसको। यहाँ पे कहाँ गया, इसका खत्म ही नहीं हो रहा है, तो छोटा कर दे। और भी छोटा कर देना, नहीं ये वाला पार्ट नहीं आएगा। हाँ हो गया तो अब भेजो। रात हो गया ना, हाँ बस यार 8 बजे तो 8-10 हो गया। और भी एक तो सेट करती है मैं, अब नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर से आधा घंटा लग जाएगा, पौने 1 घंटा। अब इसको भेज दो।